हेलो गाइस। तो आज मैं आखिरकार ले आई इस फ्रेंच एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी जो मैंने इतने दिन लगा दिए। असल में फैमिली प्रॉब्लम थी और मैं जो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हर कहते हैं ना, हर सिचुएशन में इंसान मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस वजह से हस्बैंड पूरा दिन घर पर ही होता था और इस वजह से जो मैं नहीं कर पाती थी रिकॉर्डिंग। एंड आप लोगों को मैंने बताया है ना कि मैं ये सब कुछ छुप छुप के करती हूँ। किसी को भी नहीं है पता कि मैं मेरे चैनल है और मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ किसी को भी नहीं है पता। तो जिस वजह से जो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी एंड वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड आपको पता है इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे इस चैनल पर। मेरे दोनों चैनल डाउन हो रहे हैं। चलो वो कहते हैं ना, इंसान का पूरी ज़िंदगी एक जैसा तो नहीं रहता है। कभी इंसान कैसा होता है कभी कैसा। आजकल मेरी किस्मत कुछ मेरा साथ नहीं दे रही है। चलो मैं कंडक्शन पर स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट बार में हमने देखा था कि हमारा लेंस एंड वापस आ जाता है। एंड आप लोग बता देती हूँ कि लेंस एंड 14 साल का था। 4 साल वो जेल में रहा है तो 14 और 4 18 साल का। हमारा लेंस एंड 18 साल का हो गया है और हमारा वीन जो 39 का है। मैंने थंबनेल में इसलिए 14 लिखा है ताकि मतलब 14 का तो होने ही वाला है ना वीन। तो हमारा वीन जो 14 का है होने वाला है एंड हमारा लेंस एंड 18 का हो गया है। हमारा लेंस एंड 18 का होने वाला है। तो अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेंस एंड वापस आ जाता है और वेन को जो हक किए हुए था और वेन जो उससे माफी मांग रहा था कि लेंस एंड आई एम सॉरी लेंस एंड, जो मेरी वजह से तुम जेल चले गए। उस दिन मर्डर मैंने किया था और तुमने वो इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। तुमने ऐसे क्यों किया लेंस एंड? तो लेंस एंड जो विंग को हक करना छोड़ देता है और विंग को चुप रहने को कहता है एंड विंग को ये राज राज रखने को कहता है। तो इसमें हमें पता चलता है कि विंग असल में उस दिन विंग ने उस अल्फा का मर्डर किया था एंड लेंस एंड ने फिर विंग का इस गुनाह को अपने सर ले लिया। तो इसमें हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं क्या हर उस दिन हुआ क्या था कि लेंस को जो दो अल्फाज ने पकड़े हुए था और विंग के ऊपर एक अल्फा, विंग के ऊपर एक अल्फा था और विंग के हाथ जिस अल्फा ने पकड़े थे, ये 4 अल्फा जो उस समय वहां थे। लेंजन को जिस दो अल्फा ने पकड़े, लेंजन उनको मार के जाता है, उस अल्फा को पुश कर देता है जो कि विंग के ऊपर था। तो वो अल्फा जो गिर जाता है तो विंग के हाथ जिस अल्फा ने पकड़े थे वो भी विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग के दोनों, विंग जल्दी अपने आप को कवर करता है। लेंजन फिर विंग को हार देता है और उस अल्फा को बोलता है जो अल्फा विंग के ऊपर था। तो लेंजन जो उसको और उन सबको बोलता है कि तुम लोगों ने जो ये हरकत की ये मैं पंचायत में सबको बताऊंगा एंड फिर तुम लोग देखना कि तुम लोगों के साथ और तुम लोगों के घर वाले के साथ क्या होता है। रंजन ऐसा होता है और विंग को उसने पकड़े हुए था। विंग जो इतना डरा हुआ था, दो वो अल्फा जिसने रंजन को पकड़ा था और एक वो अल्फा जिसने विंग के हाथों को पकड़ा था, वो 3 अल्फा जो डर जाते हैं और वो बोलते हैं नो रंजन हमें माफ कर दो, प्लीज पंचायत में हमारा प्लीज हमें माफ कर दो, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। और वो ऐसा बोल के वो लोग जो डर जाते हैं क्योंकि अगर इनकी ये बात पता चल गई किसी को भी तो इनके घर वालों को इस गाँव से निकाल दिया जाएगा धक्के मार के। तो इन 3 अल्फाज को पता है कि इसकी बहुत बड़ी सजा होती है। गाँव से निकाल देना ये कोई छोटा वो नहीं है। ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो डर जाते हैं और ये लोग जो लेंजन से माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेंजन जो देखता है वो 3 तो माफी मांग लेते हैं बट वो एक जो विंग के ऊपर था वो उसके दिल में जो कोई खौफ नहीं आया था। वो विंग के साथ कुछ करना चाहता था समथिंग, मतलब वही विंग के लिए जो पागल हो रहा था। तो वैसे तो वो विंग को कुछ नहीं कर सकता है, तो अकेले भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि विंग कभी भी अकेले कहीं होता नहीं था। तो उसने जो अपने साथ अपने साथियों को अपने साथियों के दिल में जो ये बातें डाली कि विंग इतना ब्यूटीफुल है, मतलब ये सब इसका ही क्रिया है। इसी ने ही अपने दोस्तों को दिल खराब, मतलब अपने दोस्तों का दिमाग खराब किया। तभी लोग कहते हैं ना कि दोस्त खराब हो तो इंसान भी खराब होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि खराब इंसान के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो इसी ने ही अपने और दोस्तों का दिमाग खराब, मतलब दिमाग में गंदगी डाली विंग के लिए। तो अब यही वो 3 तो चले जाते हैं बट एक लड़का जो गुस्से से खड़ा था वो विंग को देख रहा था। विंग की आंखें जो नम थी और विंग जो इतना डरा हुआ था और जो अपने कपड़ों से अपने आप को कवर करता है। विंग इतना डर गया था कि विंग के हाथ कांप रहे थे क्योंकि विंग एक ऐसा ओमेगा है जो कभी भी बाहर नहीं गया है। वो बिला वजह बाहर नहीं जाता था। तो अचानक से विंग पर किसी ने ऐसा अटैक किया तो बहुत डर लगता है। जब कोई इस तरह अचानक से अटैक कर ले तो वो उसी को पता होता है जिस पर ये मोमेंट आती है गाइस। हाथ पैर कांपने लगते हैं उस टाइम, दिमाग नहीं चलता है कि किस तरह हम अपने आप को बचाएं। बस कांपने लग जाता है जिसम। विंग की हालत वही जान सकता है जिन पर ये बीती थी, जिन पर ये मोमेंट, मतलब जिन पर ऐसा वक्त आता है। तो विंग जो कांप रहा था और विंग से जो अपना बेल्ट भी नहीं बांधने हो रहा था, विंग इतना कांप रहा था। लेंजन जब फिर विंग को संभालता है, लेंजन फिर विंग को बताया विंग चलो। तो इसमें जो एक अल्फा, वो 3 अल्फा तो चले जाते बट वो अल्फा जो खड़ा था जो विंग के हुआ था, जो विंग के ऊपर था, वो अल्फा खड़ा था, वो गुस्से से देख रहा था। लेंजन ने विंग को कमर से पकड़े हुए था, मतलब लेंजन पूरी तरीके से विंग को कहीं पे भी टच कर सकता है बट ये अल्फा नहीं कर सकता है। तो उस टाइम इस अल्फा के दिल में ये बात आई कि लेंजन कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आखिर क्यों लेंजन की शादी विंग से हुई है, मेरी क्यों नहीं हुई? होता है ना कभी कभी हमें जब कोई पसंद होता है तो उसके अगर करीब कोई होता है तो हमें इतना गुस्सा आता है कि ये इसके इतना करीब है, हम मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों अलाउ नहीं है। तो उस टाइम जो सल्फा के दिल में यही बात थी। तो वो अल्फा जो विंग को लेने का गुस्से से देखा, तो फिर वो विंग को बताया विंग रुक जाओ विंग, विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुम्हें मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा।
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वही जो एकदम शॉक में हो जाता है। विंग एकदम रुक जाता है। लैंजन भी ये बात सुनकर एकदम रुक जाता है और दोनों ही फिर उस अल्फा को देखते हैं। वो अल्फा जो विंग को देख रहा था, अब वो विंग को सहलाता है कि हाँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं है पता कि ये कैसे हुआ, बट मैं तुम्हें जब पहली दफ़ा ही देखा तो मुझे तुम पसंद आ गए हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो वही जो उस अल्फा को देख रहा था, विंग बोलता है तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो अल्फा सर हिलाता है। विंग विंग जब बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो अल्फा जो सर हिलाता है कि हाँ, हाँ विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वही जो फिर से गुस्से से बोलता है जब प्यार करते हो तभी तुमने अपने दोस्तों के साथ ये हरकत की मेरे साथ। तो वो अल्फा जो एकदम शौक में हो जाता है। विंग जो उसको देख रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग बोलता है अभी अभी तुमने क्या किया मेरे साथ? और तुम अब कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार के बारे में जानते भी हो तुम? जिससे कोई प्यार करता है उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ये काम नहीं करते हैं अपने दोस्तों को लाकर उसके साथ। तो वो अल्फा जो अपनी नजर नीचे कर देता है। तो वही जो उसको देख रहा था, और इसमें जो लेंस है, विंग जो उसको देख रहा था, विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। तो लेंस है जो फिर विंग को पकड़ता है, लेंस बताया विंग चलो हम चलते हैं यहाँ से। तो लेंस जो उसको पकड़ के उसे लेके जा रहा था, तो वो अल्फा देख रहा था। वो अल्फा बताया रुक जाओ विंग, विंग रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, प्लीज अपने इस हस्बैंड को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। इस हस्बैंड के साथ रहकर क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो लेंस है जो सुन रहा था, विंग उसी बातें सुन रहा था। विंग और लेंस जा रहे थे, वो अल्फा जो पीछे पीछे ही था, वो एक एक कदम ले रहा था, विंग के पीछे पीछे हो रहा था और यही बातें कर रहा था और यही बोल रहा था कि लेंस विंग, विंग ये तुम्हारे लायक नहीं है, देखो इसको और देखो अपने आप को, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होती है इसके साथ, सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये तुम्हारा इतना छोटा सा अल्फा आखिर क्या करते होगा ये तुम्हारे साथ? ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा विंग, ये तुम्हारे लायक नहीं है, देखो तो ये छोटा सा अल्फा ये तुम्हारे लायक नहीं है। आखिर इतना छोटे से अल्फा के साथ तुम कैसे रहते हो? इसमें जो वो अल्फा बार बार छोटा छोटा कर रहा था, तो लेंजन को जो गुस्सा आ जाता है, लेंजन अचानक से विंग को छोड़ के उस अल्फा के पास जाता है और उसको गुस्से से धिक्का दे देता है। तो लेंजन की पुश तो उसको कोई वो नहीं लगती है क्योंकि लेंजन छोटा सा है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा उसको धिक्का लग जाता है। और लेंजन फिर उसको हाथ उठा के उसको फिंगर दिखाता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो, क्या छोटा छोटा कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा बोलोगे तो विंग तुम्हारा हो जाएगा? विंग मेरा है, ये मेरा ओमेगा है, मेरे साथ इसकी शादी हुई है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं विंग को कभी भी तुम्हारा होने नहीं दूंगा। तो विंग एकदम शौक में था लेंजन की ये बातें सुनकर। विंग लेंजन की बातें ही सुन रहा था लेकिन शौक में था, किसी में अचानक से वो अल्फा लेंजन पर हमला कर देता है, उसको फर्श पे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसका गला दबा रहा था, उसका गला दबा रहा होता है और बताए हाँ सही बोला, जब तक तुम जिंदा हो विंग मेरा नहीं हो सकता है, तो मैं मार कर फिर मैं विंग के साथ शादी कर लूंगा। वह वैसा होता है और लेंजन का गला दबा रहा था। विंग देखता है कि वो अल्फा विंग लेंजन का गला दबाया, तो विंग आता है उस अल्फा को पुश कर रहा था, लेंजन से हटा रहा था बट वो नहीं हट रहा था। वो विंग को विंग इतनी कोशिश करता है उस अल्फा को पुश करता है, पर वो अल्फा नहीं हटा, वो विंग को जैसे पुश कर देता है कि विंग हटो मुझसे, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो जो लेंजन का गला दबा रहा है, विंग को दिक्कत देकर वो लेंजन का गला दबाता है, लेंजन विंग एकदम गिर जाता है फर्श पर। विंग जब देखता है लेंजन को पे इतना लेंजन की जैसे सांस बंद होने वाली थी, जाहिर है अब वो लेंजन 14 साल का, वो अल्फा इतना बड़ा, तो अपने बच्चे को तो आसानी से कोई भी बड़ा इंसान मार सकता है, लेंजन बिल्कुल भी उसको अपने आप से नहीं घटा पा रहा था। तो विंग देख रहा था कि लेंजन वो वो मारने वाला है, तो विंग यहाँ देखता है और फिर विंग को इतना बड़ा पत्थर नजर आ जाता है, विंग एकदम उठता है और उस पत्थर को उठा के उस अल्फा के सर पर मार देता है। तो इसी में जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। लेंजन और विंग एक दूसरे के सामने खड़े थे और विंग जो लेंजन को देख रहा था, विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। ये वही जगह है गाइस, लेंजन अब बड़ा हो गया है, हम लोग फ्लैशबैक से वापस आ गए हैं। ओके, ये दोनों जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेंजन ने विंग का फेस पकड़े हुए, विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। विंग बताए मेरी वजह से मैंने मेरी गलती की सजा तुमने अपने सर ली, मेरी गलती तुमने अपने सर ली और तुम्हें जो 10 साल की सजा मिल गई लेंजन। तो लेंजन जो विंग को देखता है और बताए विंग उसे मतलब तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, मैं तुम्हें बचाने के लिए उस अल्फा को मारता। तो विंग जो अपनी नजर नीचे करते थे और विंग बहुत सैड था। लेंजन विंग की आंखों को साफ करता है और बताए विंग इस राज को कभी भी अपने मुंह से मत निकालना, ये राज राज ही रहने दो। ओके, तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, विंग की फेस स्माइल थी और विंग जो सर हिलाता है कि लेंजन बताए अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब इस राज को राज ही रहने दो, मुझे जो सजा मिली थी वो तो पूरी हो गई ना। तो फिर विंग जो लेंजन को देखता है और लेंजन जैसी आंखों को साफ करे, तो फिर विंग जो लेंजन को बताए लेंजन बट तुम्हें तो 10 साल की सजा हुई थी ना। जैसे मुझे लेंजन बोलता है हाँ 10 साल की सजा हुई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, जो अचानक से एक दिन मिंजू और सैनिक आए और मुझे निकाल दिया और राजकुमार के सामने मुझे पेश किया। राजकुमार ने मुझे बोला कि लेंजन तुम आज़ाद हो, तुम्हारे 4 साल पूरे हो गए, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा था एंड तुमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की एंड तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को देखकर जो हमने तुम्हें रिहा कर दिया, बट अगर तुमने दोबारा किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बट दोबारा कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना।
जो जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, जान किसी की नहीं लेनी। और बस राजकुमार ने ऐसा बोला। राजकुमार ने जो फिर मुझे आज़ाद कर दिया एंड मैं जब रिहा हूँ, मैं वापस आ गया। लेन-देन जैसा होता है विंग को देख, तो विंग जो स्माइल कर रहा था लेन-देन को देखा और लेन-देन जो विंग को लेन-देन बताए विंग माँ कैसी है? तो विंग जो स्माइल करता है और बताए माँ कितनी खुश होगी। और विंग ऐसा बोलकर लेन-देन के फेस को पकड़ता है और लेन-देन को देख रहा होता है और बताए वो माँ कितनी खुश होगी कि उसका लेन-देन इतना बड़ा हो गया है। विंग ऐसा होता है लेन-देन को देख रहा था और फिर लेन-देन जो विंग को देखता है और फिर लेन-देन बोलता है विंग तुम खुश नहीं हुए क्या? मैं बड़ा हो गया हूँ, देखो जैसा तुम चाहते थे विंग मैं वैसा ही हो गया हूँ। तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है और लेन-देन को देखता है और लेन-देन जो विंग को तो इसमें जो हमारा सीन कट जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और लेन-देन जो घर पर आते हैं और वो जो आ रहे थे तो लेन-देन ने विंग का हाथ पकड़े हुए था। विंग जो लेन-देन को देख रहा था तो लेन-देन ने विंग का हाथ पकड़े था, वो आगे जा रहा था और विंग जो एकदम शॉक में था और लेन-देन को देख रहा था तो लेन-देन ने विंग का हाथ पकड़े हुए था, वो आगे जा रहा था। तो लेन-देन तो आस-पास के जितने भी गाँव वाले थे वो सब देख रहे थे कि लेन-देन के विंग का हाथ किसी अल्फा ने पकड़ा हुआ है। तो वो सब जो देख रहे थे कि विंग का हाथ किसी अल्फा ने पकड़ा है, तो वो सब शौकीन नज़र से देख रहे थे। जिसमें जो अचानक से वो सब अल्फा आ जाते हैं और वो बोलते हैं, "ए!" लेन-देन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, "ए! छोड़ साथ।" वो लेन-देन के सामने आ जाते हैं। सब आस-पास के जितने भी अल्फा जो लकड़ियाँ काट रहे थे या जो काम कर रहे थे बाहर का, वो जो औरतें थी वो सब आ जाती है क्योंकि उनका उनको जैसे विंग के साथ उनका बहुत ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं। तो वो फिर विंग को जैसे उस अल्फा से बचाने के लिए अब आस-पास के नेबर्स को नहीं पता कि ये लेन-देन है। क्योंकि ज़ाहिर लेन-देन अब अचानक से बड़ा हो गया आ गया और लेन-देन जो सही कहूँ तो थोड़ा हेल्दी भी हो गया था। लेन-देन का रंग थोड़ा डार्क हो गया था और लेन-देन जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। तो कोई भी लेन-देन को नहीं पहचान पाता है और वो जो लेन-देन को कोई बदतमीज़ अल्फा समझकर आ जाते हैं विंग को उससे दूर करने के लिए। आस-पास आ जाते हैं और बोलते हैं, "ओए! क्या कर रहे हो? छोड़ो विंग का हाथ।" तो वो विंग तो लेन-देन तो शॉक में हो जाते हैं, विंग भी शॉक में हो जाते हैं क्योंकि आस-पास के सब नेबर्स आके इकट्ठा हो जाते हैं। वो जो लेन-देन को बोलते हैं कि, "छोड़ो विंग का हाथ, तुमने ऐसे हाथ क्यों पकड़ा है? तुम्हें पता भी है ये किसकी वाइफ है? ये मैरिड है। ऐसे कैसे तुमने ऐसे हाथ पकड़ लिया? छोड़ो इसका हाथ।" तो लेन-देन तो शॉक में हो जाता है। तो बोलता है कि क्यों छोड़ूं मैं इसका हाथ? ये मेरी ओमेगा है। तो वो दूसरा बोलता है, "क्या? तुम्हारी ओमेगा? छोड़ो इसका हाथ।" और वो जो आता है जबरदस्ती लेन-देन के हाथों से विंग का हाथ छुड़वा देता है। तो इसी में जो एक यंग ओमेगा जिसका नाम म्याऊ म्याऊ था, वो देखती है कि विंग के साथ एक अल्फा बदतमीजी कर रहा है, मतलब उसका हाथ पकड़े हुए, उस गाँव वाले लगे हैं उसको विंग की हेल्प कर रहे हैं, मतलब विंग से उसको दूर कर रहे हैं। तो यही बात बताने के लिए जो वो ओमेगा जाती है, मतलब उसका नाम म्याऊ म्याऊ था, वो भागते हुए जाती है लेन-देन की माँ को ये खबर देने कि विंग के साथ फिर से एक अल्फा बदतमीजी कर रहा है। तो यही बात बताने के लिए लेन-देन की माँ के पास वो एक ओमेगा जाती है जिसका नाम म्याऊ म्याऊ था। लेने की माँ जो बेड पर लेटी हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो जो बेड पर लेटी हुई थी तो वो म्याऊँ म्याऊँ जो भागते हुए जाती है और लेंथन की माँ को बताती है कि आंटी 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 जल्दी उठिए, आज फिर से विंग के साथ कोई अल्फा बदतमीजी कर रहा है, गाँव वाले लगे हैं विंग की हेल्प कर रहे हैं। तो लेंथन की माँ जो इतनी शौक में हो जाती है कि विंग के साथ फिर से कोई बदतमीजी। तो वो जो बीमार थी तो वो एकदम ठीक हो जाती, मतलब जाहिर है अब इतनी बड़ी बात हुई तो हर कोई मतलब वो जल्दी से वो शौक में हो जाती, वो जल्दी से फिर जाती, खड़ी हो जाती है तैसे और म्याऊँ म्याऊँ जो उसके पास थी। अब गाइस म्याऊँ म्याऊँ जो ओमेगा यंग गर्ल है ना, ये भी इसका भी एक किरदार है, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाएगी इसमें। तो जिस वजह से जो मैंने इस ओमेगा का नाम रख दिया है म्याऊँ म्याऊँ। ओके, ये एक यंग ओमेगा है क्योंकि अब यही वो कहते हैं ना कबाब में हड्डी बनने वाली है। बट फिक्र मत कीजिए, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बट ये है कि अक्सर ऐसे कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम्स आती है जो कि अब मैं इस बात में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पार्ट को पूरा सुनिए क्योंकि ये फनी भी होगा और रोमांस भी इसमें बहुत अजीब सा आने वाला है। मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो चलो इसीलिए जो हमें लेंजन और विंग को दिखाते हैं, लेंजन के सामने ही जो गाँव वाले खड़े थे और वो जो लेंजन को गुस्से से देख रहे थे और यही पूछ रहे थे कि तुम विंग का हाथ तुमने क्यों पकड़ा हुआ है। लेंजन देख रहा था कि गाँव वाले मुझे नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि वो लोग यही बोल रहे थे कि विंग के करीब तुमने विंग का हाथ क्यों पकड़ा। तो लेंजन ये देखकर एकदम शॉक हो गया था कि ये लोग किसे विंग का ख्याल कर रहे हैं। लेंजन ये देख रहा था, लेंजन स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो फिर उन गाँव वालों में से एक अल्फा बोलता है कि हंस क्यों रहे हो, हाँ तुम्हें पता है ये कौन है, इसकी शादी हुई है। ओके, तुम्हें क्या लगा कि ये मैरिड नहीं है। तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है, विंग जो स्माइल करता है और लेंजन को देख रहा था, वो देख लेंजन स्माइल करता है और फिर लेंजन गाँव वालों को देखता है और बोलता है मुझे ये विंग पसंद आ गया है और छोड़ो भी ये और कितना इंतजार करेगी उस छोटे से अल्फा का। वो छोटा सा तो इसमें जो जैसे वो छोटा बोलते हैं तो सब गाँव वाले बोलते हैं ए, सब गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो लेंजन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो गाँव वाले अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। तो इसमें जो अचानक से लेंजन की माँ आ जाती है, लेंजन की माँ आती है और बोलती है किसने मेरे बेटे को छोटा कहा। तो गाँव वाले जो एकदम शॉक हो जाते हैं, लेन-देन जल्दी शॉक हो जाते हैं, वे कितनी शॉक हो जाते हैं जब ये आवाज़ सुनते हैं। गाँव वाले एकदम साइड से हट जाते हैं। जब लेन-देन देखता है तो और कोई नहीं, लेन-देन की माँ थी और उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा पकड़ा हुआ था और वो जो बोलती है किसने कहा मेरे बेटे को छोटा। तो लेन-देन जो अपनी माँ को देखता है, लेन-देन की माँ जो अपने बेटे को देख के नहीं पहचान रही थी। तो फिर इसमें जो गाँव वाले बोलते हैं कि इसने इसने आंटी, और लेन-देन की तरफ इशारा करते हैं। तो लेन-देन जो गाँव वाले को देख रहा था, लेन-देन की माँ जो बोलती है तुमने, हाँ तुमने मेरे बेटे को छोटा
तुमने मेरे लेन को छोटा कहा। एंड फिर वो लेन की माँ होती है, और कौन सा अल्फा है जो बींग के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो सब गाँव वाले फिर से लेन की तरफ इशारा करते हैं कि यही है आंटी, यही। तो वो लेन जब फिर अपनी माँ को देखता है, लेन की माँ जो बोलती है, तो तुम मेरे बींग, मेरे बेटे के ओमेगा के साथ बदतमीजी कर रहे हो। एक तो तुम मेरे बेटे के ओमेगा के साथ बदतमीजी कर रहे हो, और उल्टा तुम फिर मेरे बेटे को छोटा बोल रहे हो। तो लेंजन जो माँ को देख रहा है, तो माँ जो गुस्से में थी, अबे माँ जो बोलती है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, कौन हो तुम। अबे बोलती तो वी भी बताए कि मारू फिर के। तो लेंजन भी बोलते माँ माँ मुझे मत मारिए। तो लेंजन की माँ मारने की जैसे कहीं मारती, तो लेंजन की माँ एकदम रुक जाती है। लेंजन की माँ बोलती है, इसने मुझे क्या कहा। तो वी जो बोलता है माँ, आपने पहचाना नहीं इसको। तो माँ जो शक में थी, जैसे में जो लेंजन हो जाता है, माँ के सामने आता है और बोलते मैं लेंजन हूँ, आपका बेटा। आपने अपने बेटे को नहीं पहचाना। तो माँ जो लेंजन को सर से लेकर पैर तक देखती है, और माँ की आंखें अचानक से नम हो जाती है। लेंजन के शोल्डर पकड़ लेती है और बोलती है, तुम लेंजन हो। तो लेंजन बोलता है हाँ। तो लेंजन की माँ फिर लेंजन को छोड़ देती है और बोलती है, नहीं तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे लेंजन को तो आने में 6 साल और है। तो लेंजन माँ को देखता है और बोलता है, माँ आपका लेंजन मैं ही हूँ। और लेंजन सबको का मुंह बना देता है सरसा, और हाथों को बांध देता है और मुंह को दूसरी साइड कर देता है। तो लेंजन की माँ जो लेंजन को देखती है, तो लेंजन की माँ एकदम शक हो जाती है कि ये काम तो लेंजन ही करता था, ऐसे ही साइड होता था माँ से। तो लेंजन की माँ जो अचानक से लेंजन को हक कर लेती है, और लेंजन जो एकदम शौक में हो जाता है। लेंजन की माँ एकदम लेंजन को हक कर लेती है और रोती है और बोलती, मेरा लेंजन, तुम मेरे लेंजन ही हो, तुम वापस आ गए लेंजन, थैंक गॉड तुम वापस आ गए लेंजन। और लेंजन की माँ ऐसा बोलती, लेंजन को हक की सब मतलब सब शौक में हो जाते। लेंजन को देख लेते, लेंजन जो एकदम माँ के से रोने को देखता है, तो लेंजन भी इमोशनल हो जाता है। और लेंजन की माँ जो लेंजन को हक किए हुई थी, वो इतना रो रही थी, सब इमोशनल हो जाते हैं। विंग की आंखों से भी आंसू बहे थे, विंग के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आईज, ओ माय गॉड। इमेजिन करो प्यारी प्यारी आंखों से प्यारी प्यारी आंसू जो हर वक्त बहते हैं, और मेरे व्यूवर्स खुश होते हैं जब विंग टॉर्चर होता है। मेरे व्यूवर्स विंग के वो कहते हैं ना, टॉसिक लवर है। विंग को टॉर्चर होता हुआ देखते हैं, बस खुश होते हैं। तो विंग भी इमोशनल हो गया, तो विंग के आंसू से भी आंसू बहे थे, सब गांव वाले इमोशनल हो जाते। एंड इसमें जो हमारा सीन कर जाते यार, आगे बढ़ जाती हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो ना, और आप लोग भी चाहते हो कि भाई जल्दी से नाइट आ जाए। जानती हो मेरे व्यूवर्स बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि नाइट कब आएगी, इन्होंने की नाइट देखनी है इन लोगों को। यार कंट्रोल, यार थोड़ा सा सब्र रखो, नाइट आने वाली है, अभी तो फिलहाल सूरज नहीं डूबा है। तो इसमें हमारा सीन कट जाता है, हमें दिखाते हैं कि लेंजन की माँ और लेंजन जो घर पर थे, लेंजन की माँ और लेंजन वही जो घर पर थे, और सब गाँव वाले जो बहुत खुश थे। मैं मतलब सब जो आ रहे थे और लेने को देखने के लिए सब आ रहे थे, और सब सब गांव वाले जो नेबर्स थे वो सब लेने को देखने के लिए आते, क्योंकि सब लोग जाते हैं अपने अपने घरों में बताते हैं कि लेनदेन आ गया है, वहीं का हस्बैंड लेनदेन आ गया है। सब गांव वाले जो ये बात फैल जाती है, सब इतने खुश होते हैं कि लेनदेन आ गया, तो सब आते हैं लेनदेन को देखने के लिए। और आज के दिन जो विंग के घर में मेहमान आते ही जाते हैं, मतलब सब आ रहे थे लेनदेन को देखने के लिए। तो लेनदेन की माँ और लेनदेन और विंग जो घर पर थे और मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि मेहमान आ रहे थे लेनदेन को देखने के लिए। लेनदेन जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और सब यही पूछ रहे थे कि लेनदेन आखिर इतनी जल्दी तुम कैसे रिहा हो गए। तो लेंजन जी सबको बताते हैं, माँ को बताते हैं कि राजकुमार ने मेरी सज़ा माफ़ कर दी मेरे अच्छे बिहेवियर को देखकर। तो लेंजन की माँ शौक में थी, सब गाँव वाले जो शौक में थे। जैसे में जो आज के दिन मेहमानों से ही घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे थे। विंग की माँ जो बहुत ज़्यादा थक जाती, विंग और लेंजन की माँ बहुत ज़्यादा थक जाती है। एंड ये बात पहुंच जाती है लेंजन आ गया है घर, ये बात पहुंच जाती है विंग के मायके में, मतलब याओ के घर पर। तो वहाँ पर दादी और मिंजू की माँ और याओ सब इतने खुश होते हैं, सब इतने खुश हो जाते हैं कि बस उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। सब सबसे पहले तो शौक लग जाता है, इनको यकीन नहीं आता, बट मिंजू बता देता है कि सच में लेनदेन वापस आ गया, राजकुमार ने उसे सजा माफ कर दी है। तो दादी और मिंजू की माँ और याओ इतने खुश होते हैं, उनके तो खुशी का कहते हैं ना, ठिकाना ही नहीं होता है। तो सब गाँव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि ये विंग की और लेनदेन की जो ये शादी और फिर इनका जो ये हादसा, ये सब पूरे गाँव में जो फैल गया था, तो सब जो विंग और लेनदेन को जानते थे। बट आखिरकार जब लेनदेन वापस आ गए, तो सब इस बात में बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर इसमें जो हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात हो जाती है एंड लेंजन की माँ जो किचन में आती है, और जैसे किचन में आती है देखती है तो विंग जो किचन क्लीन कर रहा था, खाना वाना खा चुके थे ये लोग, विंग जो किचन क्लीन कर रहा था। तो इसमें जो लेंजन की माँ देखती है विंग को, तो विंग जो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो लेंजन की माँ जो विंग जो किचन क्लीन कर रहा था, विंग का कुछ हाल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था विंग। तो इसमें लेंजन की माँ विंग के पास जाती है और बोलती, विंग ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जो बोलते हैं, कुछ नहीं माँ, बस किचन क्लीन कर रहा था, हो गया बस। तो लेंजन की माँ जो है लेंजन विंग को देखती है, विंग के फेस पे जो पसीना था, तो लेंजन की माँ जो विंग को देखती, तो लेंजन की माँ जो फिर विंग को देख के स्माइल करती है, और विंग अपने कपड़ों से विंग का फेस साफ सुखाती है। विंग जो देखता है स्माइल कर रहा था, तो लेंजर की माँ जो विंग का फेस जैसे विंग के फोrehead से पसीने को सर सुखा कर वो विंग को देख रही थी। और फिर लेंजर की माँ बोलती है, विंग छोड़ दीजिए सब काम, जाओ तैयार हो जाओ। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलते हैं तैयार हो जाओ।
तो लेंजन की माँ बोलती है, हाँ भाई जाओ, रेडी हो जाओ, एक प्यारा सा ड्रेस पहन लो, बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाओ जैसे कि एक ब्राइडल तैयार तैयार होती है। गाइस, ब्राइडल दुल्हन को कहते हैं, ओके। इंग्लिश भी सीखिए, ओके। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ब्राइडल किसको कहते हैं। तो इंग्लिश भी सीखना पड़ता है। चलो सीखिए इंग्लिश। ब्राइडल दुल्हन को कहते हैं, ओके। तो माँ जो तो विंग जो एकदम शौक में हो जाता है और माँ को देखता है। माँ बोलती है, जाओ विंग, बिल्कुल ब्राइडल की तरह तैयार हो जाओ। तो विंग जो माँ को देख रहा था, और विंग जब अपनी नजर नीचे करते थे क्योंकि विंग का फेस लाल टमाटर की तरह हो गया था। तो माँ जो विंग को देख रही थी, स्माइल करती है, लेकिन हमें अगले दिन दिखाते कि विंग जो अपने रूम में था और यहाँ वहाँ फिर रहा था, और विंग जो विंग का फेस था रेड हो गया था। और विंग जो फिर जाता है अपनी अलमारी खोलता है। विंग अलमारी खोलता है तो विंग अपनी ड्रेसेस ढूंढता है। विंग बताए कौन सा पहनूं, कौन सा पहनूं। और विंग देखता है तो विंग के पास कोई न्यू ड्रेस नहीं था। तो विंग जो होता है, मेरे पास तो कोई न्यू ड्रेस नहीं है, मैं क्या करूँ। विंग यही सोच रहा था कि उसी में जो विंग के रूम में कोई आ जाता है। तो विंग जब देखता है, विंग शौक में हो जाता है। विंग देखता है तो वो विंग लेंजन की माँ थी। लेंजन की माँ आती है तो वो आती है, देखती है विंग उसी तरह था। तो लेंजन की माँ आती है और बोलती है, विंग तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। तो विंग चुप होता है। माँ, अब रेडी होना जरूरी तो इसमें। माँ बोलती है, हाँ विंग जरूरी मतलब, देखो अपने आप को क्या हालत बन रही है तुम्हारी, जाओ एक अच्छा सा ड्रेस पहन लो। तो इसमें लेने की माँ देखती है क्योंकि अलमारी का दरवाजा डोर खुला हुआ था। तो लेने की माँ देखती है, माँ देखती है तो माँ की देखती है तो विंग के पास जो ड्रेसेस थे वो सारे पुराने थे और रेड कलर का तो कोई भी ड्रेस नहीं था। तो माँ जो बोलती है, तुम्हारे पास तो कोई न्यू ड्रेस नहीं है विंग। तो विंग विंग जो चुप था, विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो माँ जब भी विंग को देखती है और माँ बोलती है, तुम्हारे तो सारे ड्रेसेस पुराने हैं। तो विंग माँ को देखता है। विंग बोलता है, माँ जरूरी है क्या, वैसे भी रात है, आप क्यों मुझे रेडी होने के लिए बोल रही हो। तो माँ बोलती है, मैं क्यों बोल रही हूँ रेडी होने के लिए, कि तुम भूल गए हो लेन तुम्हारा कुछ लगता है। तो विंग को तो सब कुछ पता था। विंग सिर्फ माँ के सामने वो कहते थे शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो विंग के जो रेड हो जाते हैं, माँ देखती है। माँ बोलती है, मतलब अच्छा खासा पता है, पर फिर भी अनजान बन रहे हो। तो माँ तो विंग जो अलमारी बंद कर देते हैं और बोलते हैं, माँ कोई जरूरत नहीं, मैंने जो ड्रेस पहनी है वही ठीक है, और वैसे भी कौन सी हमारी आज शादी हुई है जो मैं न्यू ड्रेस पहनूं और ब्राइडल की तरह तैयार हो जाऊं। विंग जैसा बोलता है और जा रहा था माँ के सामने। मतलब विंग जैसा बोल के जा रहा था तो इसमें माँ अचानक विंग का हाथ पकड़ लेती और उसे खींच के अपने सामने कर देती है और उसमें दोनों उसको शोल्डर से पकड़ लेती है और बोलती है कि बिल्कुल तुम लोगों की आज ही शादी हुई है। तो विंग जो शौक में जाता है और माँ को देखता है और माँ बोलती है, विंग याद नहीं है कि लेंजन और तुम्हारी जब शादी हुई थी तो लेंजन छोटा था एंड मुझे पता है कि तुमने उसको रूम से बाहर निकाल दिया था। तो विंग शौक में जाता है और माँ को देखता है। तो विंग जो माँ को देख रहा था, विंग बोलता है, माँ वो असल में मैं बस नाराज था। तो माँ जो हंसती है, माँ जो अचानक हंसने लग जाती है और बोलती है, हाँ अभी मैं जानती हूँ क्योंकि जिस तरह तुम्हारी शादी हुई थी तो मुझे पता है कि तुमने तुम्हें कैसा फील होता होगा, मैं जानती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं नाराज। बट अब बट अब तो मेरा लेन देन छोटा नहीं है। तो विंग जब शॉक हो जाता है, विंग को लेन देन की बात याद आती है। लेन देन जो विंग को बोला तो विंग मैं बड़ा हो गया हूँ। तो तो विंग को ये बात याद आती है। सॉरी गाइस एंड सॉरी, मैं मुझे पता है मेरे कॉलिंग के दौरान हंसती हूँ बट मैं क्या करूँ, मुझे ये फैन फनी है तो मैं फैन बना जाता हूँ। तो लेन विंग को याद आता है। तो विंग जो एकदम शॉक हो गया था। तो लेन की माँ जो विंग को बोलती है, विंग बिल्कुल ब्राइडल की तरह तैयार हो, ओके। तो विंग जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, माँ बट मेरे पास कोई न्यू ड्रेस नहीं। तो इसमें माँ जब बोलती है, मेरी ड्रेस तो तुम पे पूरी होगी ना। तो विंग शॉक हो जाता है और माँ बोलती है, हाँ मेरे पास एक न्यू ड्रेस है। तो विंग बोलते हैं, आपकी ड्रेस। तो माँ बोलती है, हाँ मेरी ड्रेस, मेरी शादी की ड्रेस। तो विंग बोलते हैं, आपकी शादी तो माँ बोलती है, रुको। तो विंग जैसे बोलने वाला था कि आपकी शादी तो इसमें जो माँ जो बोलती है, रुको मैं भी लाती हूँ। तो विंग जो मुंह बना लेता है कि मैं इतनी पुरानी ड्रेस पहनूंगा। विंग जो मुंह बना लेता है, माँ जो इतनी एक्साइटेड होकर चली जाती है। तो विंग जो बोलता है, मैं माँ की शादी की ड्रेस पहनूंगा ओ इतनी ओल्ड पुराने जमाने की इतने पर। विंग यही सोचा था कि माँ की शादी की ड्रेस कैसी होगी और विंग यही सोच रहा था। विंग ने सर सफेद बनाया था क्योंकि विंग चाहता था कि कुछ अच्छा सा ड्रेस हो। बट विंग को क्या पता था कि अचानक से लेन देन आ जाएगा। विंग जो बहुत सैड था कि मेरे पास कोई न्यू ड्रेस नहीं है। एंड विंग जो फिर सामने ही मिरर लगा था तो विंग की नजर फिर मिरर पे पड़ जाती है। तो विंग देखता है, विंग बोलता है, ओ नो मैं कितना बुरा लग रहा हूँ। अब विंग जब मिरर के करीब जाते हैं, अपने फेस पर हाथ रखते हैं, अपना फेस देखते हैं और बोलता है, मैं कितना बुरा लग रहा हूँ। कैसे में जो माँ आ जाती है और बोलती है, विंग ये ड्रेस है ना। तो विंग जैसे ही देखता है ड्रेस को तो विंग एकदम शॉक में हो जाता है। वो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस थी, विंग इतनी शॉक में हो जाती है और आ जाता है माँ के पास। और माँ आती है और ड्रेस को विंग को दे देती है और बोलती है, विंग ये पहनो। तो विंग बोलते है, ये आपकी शादी की ड्रेस है। में माँ बोलती है, हाँ ये मेरी शादी की ड्रेस है। तो विंग बोलते, इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस
आपकी शादी की? तो लेनदेन की माँ जो होती है हाँ, तो लेनदेन के फादर ने ये मेरे लिए खास तौर पर खरीदा था। ये उस टाइम बहुत महंगा था, बट लेनदेन के फादर ने ये मेरे लिए खरीदा था एंड मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। और माँ ऐसा बोलकर माँ की आंखें नम हो जाती है, जिसे वो उसको याद आ जाता है अपना हस्बैंड। तो तो विंग देखता है माँ को, माँ जो है अपनी आंखें साफ करती है। अब होती है वो मुझसे बहुत प्यार करता था। हम ज़्यादा अमीर नहीं थे, बट हम खुश थे। पर हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई एंड अचानक से जो लेनदेन के फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो जो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तो वे जो लेनदेन की माँ को देख रहा था और लेनदेन की माँ जो थोड़ी इमोशनल हो गई और लेनदेन की माँ जो फिर विंग को देखती तो विंग भी थोड़ा सैड हो जाता है माँ को देख। और लेनदेन की माँ जो फिर अपनी आंखें साफ करती और एकदम से सांस लेती है, अपनी आंखें साफ करती है विंग को देख और स्माइल करती है। अब होती है बट अब ये जोड़ा मेरे लेनदेन की मेकअप पहनेगी। तो विंग जो बोलता है माँ क्या ये ड्रेस मुझ पे पूरी होगी? आप तो उस टाइम छोटी सी होगी ना जब आपकी शादी हुई होगी। तो लेनदेन की माँ स्माइल करती है और बोलती है हम्म, बट जब मैंने ये ड्रेस पहना था तो मुझ पे बड़ा था, बहुत लंबा ड्रेस था और ये बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने इस ड्रेस को काटा नहीं था क्योंकि मुझे कोई काटने ही नहीं दे रहा था। मैंने फिर इस ड्रेस को अपने हाथों में पकड़े हुए था। बहुत मुश्किल से इस ड्रेस को मैंने संभाला था। तो विंग शौक में था। विंग जो माँ को देखते हैं और माँ जो हंसती है। तो विंग बोलते माँ तो आप काट देती जब आप इतनी अनकंफर्टेबल थी। तो वे माँ बोलती है नहीं काट सकती थी क्योंकि ये मेरा फेवरेट ड्रेस था एंड मेरा बिल्कुल भी काटने को दिल नहीं कर रहा था। तो विंग जो माँ जैसा वो हंसती है तो विंग भी हंस रहा था। विंग भी स्माइल करता है। माँ जब इस ड्रेस को विंग को देती है और बोलती है ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल फिट आएगा विंग, तुम इसको ट्राई करो। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो विंग जो माँ को देखता है और फिर विंग ड्रेस को देखता है तो वह ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और माँ ने जो उसे संभाल के रखा था तो वो बिल्कुल भी ख़राब, मतलब वो अच्छे से रखी हुई थी। और हर कोई अपनी शादी की ड्रेस संभाल कर रखता है तो माँ ने भी रखी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई रखता है। तो माँ जो फिर वो ड्रेस विंग को दे देती है। विंग जो ड्रेस को ले लेता है, जैसे में जो हमारे से कर जाता है। हमें लेनदेन को दिखाते हैं, लेनदेन के दो जो लेनदेन के पास बैठे हुए थे अब बोले थे लेनदेन के साथ मस्ती कर रहे थे। अब बोले जैसे में जो अचानक से एक यंग ओमेगा जिसका नाम म्याओ म्याओ था वो आ जाती है। लेनदेन के दोस्तों में से एक दोस्त की बहन थी, वो आ जाती है अपने भाई को पकड़ने के लिए। वो जो आ जाती है और बोलती है भाई चलो घर मम्मा बुला रही है। तो वो आती है और सब अल्फा जब जो बैठे हुए थे तो लेनदेन भी बैठा हुआ था। तो लेनदेन जो म्याओ म्याओ को देखता है और लेनदेन बोलता है ये ये म्याओ म्याओ है। तो म्याओ म्याओ जो लेनदेन को देखती और लेनदेन जो खड़ा हो जाता है म्याओ म्याओ के पास और बोलती है और बोलता है तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। तो म्याओ म्याओ जो लेने को देखते हैं स्माइल कहते हैं और बोलती है हाँ तो बड़ी नहीं होंगी, तुम तो इतने बड़े हो गए हो तो मैं क्या बड़ी नहीं होंगी। तो लेनदेन जो म्याओ म्याओ को देखता है और बोलता है वैसे लेनदेन जो फिर म्याओ म्याओ के भाई को बोलता है क्या तुम्हारी बहन की मंगनी हो गई है। तो वो जो मुंह बना लेता है और बताए नहीं इस चुड़ैल के साथ कौन शादी करेगा। तो सब जो हंसने लग जाते हैं। तो लेनदेन भी हंसता है, म्याओ म्याओ जो अपने भाई को गुस्से से देखती है और बोलती क्या बोला तुमने, मैं चुड़ैल हूँ। तो सब दोस्त जो हंस रहे थे तो वो भाई से शौक हो जाता है कि नहीं मैं वैसे ही बोला था। तो इसमें जो लेनदेन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं कि कहाँ से है ये चुड़ैल, देखो तो ये कितनी ब्यूटीफुल है। तो लेनदेन ऐसा बोल देता है। तो म्याओ म्याओ जो लेनदेन को देखती है और लेनदेन जो ऐसा बोल कर म्याओ म्याओ को देखता है और बताए इसकी तरह कोई है क्या, देखो तो कितनी ब्यूटीफुल है। तो म्याओ म्याओ जो लेनदेन को देखती है और लेनदेन जैसा बोलकर म्याओ म्याओ को देखते हैं और स्माइल करता है और बताए इसकी तरह ओमेगा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, तुम्हारी बहन बहुत ब्यूटीफुल है। और लेनदेन ऐसा बोल देता है। अपने दोस्तों को देखकर सब दोस्त जो शौक में हो जाते हैं। सब दोस्त जो हंस रहे थे तो वो जो फिर म्याओ म्याओ को देखते हैं, म्याओ म्याओ जो स्माइल कर रही थी। तो इसी में जो लेने की दूसरे दोस्त की माँ उसको आवाज दे देती है कि चलो घर आ जाओ, आते हो या नहीं। तो वो बोलता है हाँ माँ आता हूँ और फिर वो खड़ा हो जाता है और सब दोस्त खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, मतलब उनको नींद आ जाती है। वो बोलते हैं हाँ हम भी जाते हैं, आराम करते हैं। और फिर जब म्याओ म्याओ का भाई होता है वो भी बोलते हैं हाँ अभी हमें भी जाना चाहिए, मेरी बहन भी आ गई है। तो म्याओ म्याओ जो लेनदेन को ही देख रही थी क्योंकि सब हंस रहे थे बट म्याओ म्याओ की तारीफ लेनदेन ने की। तो म्याओ म्याओ लेनदेन को देख रही थी किसने मुझे ब्यूटीफुल बोला। तो म्याओ म्याओ लेनदेन को देख रही थी और लेनदेन जो अपने दोस्तों के साथ हैंडशेक कर रहे थे। सब दोस्त जा रहे थे तो सब एक एक आते हैं लेनदेन के साथ हैंडशेक करते हैं और जा रहे थे। वही दोस्त जो करते हैं ऐसे ताली मारते हैं तो सब जैसे हैंडशेक कर रहे थे और जा रहे थे। तो फिर इसमें म्याओ म्याओ जो लेनदेन को ही देख रही थी, लेनदेन सबको स्माइल करके ऐसा हैंडशेक कर रहा था। तो इसमें जो है म्याओ म्याओ का भाई जो म्याओ म्याओ को बोलता है चले। तो म्याओ म्याओ जो बोलती है और फिर बस। तो फिर म्याओ म्याओ का भाई जो लेंस म्याओ म्याओ का भाई जो अपनी बहन को लेकर चला जाता है और लेंसन जो सबको विदा कर देता है। जैसे में जब लेंसन अपने घर की तरफ देखता है और लेंसन स्माइल करता है क्योंकि लेंसन को भी याद आ जाता है। और लेंसन जब अपने गेट पे देख के स्माइल कर रहा था और घर की तरफ जा रहा था बट लेंसन को कोई देख रहा था और वो लड़की जो म्याओ म्याओ थी वो जो लेंसन को देख रही थी और लेंसन जो स्माइल करता हुआ घर जा रहा था। म्याओ म्याओ जो अपने घर की तरफ भी जाती थी बट बार बार अपना फेस पीछे करके वो लेंसन को भी देख रही थी, स्माइल कर रही थी। मतलब समझ रहे हो गाइस आप लोग कि म्याओ म्याओ को लेंसन पसंद आ गया। अब लेंसन किसको पसंद नहीं आएगा यार।
ऐसा कौन सी लड़की होगी जो लेंजन को पसंद नहीं करेगी। भाई लड़के नहीं छोड़ रहे हैं तो लड़कियों की तो बात अलग है। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें अब विंग को दिखाते हैं। विंग ने जो ड्रेस पहन लिया था, और माँ जब विंग को देखती है, माँ एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि विंग के साथ वो ड्रेस बिल्कुल विंग पर ही पूरा था और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इस बार विंग जो ड्रेस पहनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि विंग हमेशा ब्यूटीफुल चीजें ही यूज करना उसको अच्छा लगता है। विंग कुछ इस टाइप का होगा कि वो बुरी चीजें ना पहनता था ना खरीदता था। मायके में वो हमेशा अच्छी चीजें ही पहनता था, उसको सब कुछ ब्यूटीफुल चाहिए था। एंड फिर इसके लाइफ में ऐसा हादसा हो गया कि इसने जो अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, और 4 साल तक ये ऐसा रहा कि इसकी कोई मतलब इसकी पसंद का कुछ भी नहीं होता था। बट आज इसको बट अब इसकी लाइफ जो कहती है ना, अब अच्छा ही होने वाला है। शुरुआत शादी की ड्रेस से ही हो गई। रणवीर उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस था। हमें जो ड्रेस में बहुत ज्यादा पटाखा लग रहा था। इमेजिन करो यार कि कितना ब्यूटीफुल लगता होगा उस ड्रेस में। तो विंग के बाल भी खुले हुए थे, क्योंकि विंग ने शावर लिया था। और विंग जो आता है, माँ जब विंग को देखती है, विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो माँ एकदम शौक में हो जाती। और माँ जब फिर विंग के पास आती, और विंग जो अपनी ड्रेस की बेल्ट भी बांध रहा था, जो माँ जो विंग के पास आ जाती है और बोलती है, विंग तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर माँ जो विंग के पैसे बालों को पीछे करती, क्योंकि विंग के बाल खुले थे। और माँ विंग को देखती, फिर माँ देखती है कि विंग बेल्ट बांध रहा है, तो माँ जो बोलती है, ला मैं बांध देती हूँ। और विंग माँ जो फिर विंग के बेल्ट बांधती है, और माँ अच्छे से कस के बांधती है। और माँ देखती है, माँ स्माइल कर रही थी और बांध रही थी। माँ स्माइल करती है और वो बेल्ट बांध रही थी, और माँ थोड़ी सी मस्ती करती है, उस बेल्ट को बांधती है और कस के बांधती है। तो विंग जो माँ को देखता है, माँ एक नोटिस नहीं कर रही थी, बट विंग नहीं समझ पाता है कि ये माँ क्या कर रही है। तो इसी में जो है हमें एक वैसे दिखाती कि विंग के हेयर, माँ जो विंग के बालों को कंघी कर रही थी। माँ जो विंग के बालों को कंघी कर रही थी, तो माँ जो विंग के हाथ में पौनी थी, और माँ जो बालों को पकड़ लेती है, और उसे जैसे ही बस फिर विंग जो माँ को पौनी देता है कि माँ इसे पौनी डाल दीजिए। तो माँ जैसे ही पौनी डालने के बालों को सेट कर देती है, और वो विंग से पौनी लेकर बाल में डालने ही वाली थी कि इसमें जो अचानक से लेने की आवाज़ आ जाती है कि माँ, माँ, माँ कहाँ हो। तो माँ जो एकदम शौक में हो जाती है, क्योंकि माँ चाहती थी कि जब लेने रूम में आए तो मैं रूम में ना हो। तो माँ जो अचानक से लेने की आवाज़ सुनती है, तो घबरा जाती है। माँ जल्दी से विंग के बालों को छोड़ देती है, और बोलती है, अभी मुझे रूम से बाहर जाना होगा। तो विंग चौंक जाता है और बोलते हैं, माँ बट बाल। तो माँ जैसे बोलते भाग जाती है रूम से, और रूम से बाहर निकल जाती है। तो माँ देखती है बाहर लेंजन था। तो लेंजन जो देखता है कि माँ मेरे रूम से बाहर निकली है, तो लेंजन जो बोलते हैं, माँ, माँ। तो लेंजन जो शौक हो जाती है, माँ जो है लेंजन के सामने जाती और बोलती है, हाँ लेंजन क्या हो। तो लेंजन जो बोलता है, कुछ नहीं माँ, आप कहाँ थी, मैंने आपको आपके रूम में भी ढूंढा, आप नहीं थी। मैं आपको ढूंढ रहा था, बट आप रूम में भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। तो तो माँ बोलती है, हाँ वो मैं विंग के रूम में थी, विंग के पास। तो लेंजन बताए, ओ विंग, क्यों आप विंग के रूम में क्यों थी, विंग क्या कर रहा है। तो माँ स्माइल करती है और बोलती है, नहीं कुछ नहीं। अगर माँ जो बोलती है, लेंजन तुम कहाँ थे अभी तक। तो लेंजन बताए, मैं अपने दोस्तों के पास था। तो माँ बोलती है, ओ। अरे माँ जो लेंजन को देखती, और माँ जब लेंजन के फेस पे बालों पर आती और स्माइल करती, मतलब माँ बहुत खुश होती कि मेरा लेंजन आ गया। और माँ यही सोचती लेंजन को देखती, तो लेंजन माँ को देखते, माँ की आंखें थोड़ी नम हो जाती, मतलब खुशी के आंसू थे वो। तो माँ तो लेंजन देखता है, माँ की आंखें नम थी। माँ जब आंखें साफ कर रही थी और स्माइल कर रही थी, तो लेंजन जो है माँ को बोलते, माँ क्या हुआ। तो माँ बोलती, नहीं कुछ नहीं, तुम वापिस आ गए, थैंक गॉड से तुम आ गए। तो लेंजन जो माँ को देखता है और बोलता है, माँ ये सब आपकी प्रे की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से जो राजकुमार ने मुझे आज़ाद कर दिया। तो माँ बोलती है, थैंक गॉड। अगर माँ जो खुश होती, अगर माँ लेने को हक कर देती, तो माँ जो फिर लेने को फोरियर पे किस करती और बोलती है, लेंजन अब से अपने गुस्से पर काबू रखना, ठीक है। तो लेंजन जो माँ को देखता है, और माँ बोलती है, देखिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है। तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तो लेंजन शौक में था, माँ को देख रहा था। माँ देख रही थी कि लेंजन मेरी बात को नहीं समझ रहा है। तो माँ जो बोल रही थी, लेंजन मैं रिंग की बात कर रही। तो लेंजन जो माँ की बातें सुनता है, लेंजन की नजर नीचे कर देता है, और माँ बोलती है, लेंजन रिंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पूरी तरीके से। सच बताऊं तो तुमसे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। इतना तो मेरा ख्याल नहीं रखती थी जितना वो रखता था। तो लेंजन जो स्माइल करता है, लेंजन जब माँ को देखता है, और माँ बोलती है, रिंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत। तो लेंजन जो स्माइल करता है, और लेंजन अपने रूम की तरफ देख रहा था। तो लेंजन की स्माइल जो माँ देखती है, तो माँ समझ जाती है। तो माँ जो फिर अपनी आंखें नीचे करती है, माँ स्माइल करती है, अपनी स्माइल रोकती है, क्योंकि माँ देख रही थी कि लेंजन किस तरह स्माइल कर रहा है। तो माँ जो है बोलती है, ओके लेंजन, जा, तुम थक गए होगे ना, जाओ आराम करो। तो लेंजन जो बोलता है, नो माँ मैं नहीं थका, आओ आइए, मैं आपके साथ थोड़ा बैठना है। तो इसमें माँ बोलती है, नो लेंजन
अभी तुम वैसे भी यहीं हो तो हम जी भर के बैठ हम कल एक साथ बैठ के बातें करेंगे। अब तो तुम यहीं पर हो तो अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जाओ आराम करो। तो जैसे जो माँ को देखते हैं और माँ जो बोलती है हाँ जाओ तुम आराम करो। मैं भी जाती हूँ सोने के लिए, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आई है। माँ को नींद आई नहीं होती, माँ वैसे ही बोलती है। माँ जो बोलती है मुझे भी नींद आई, मैं बहुत थक गई। तो फिर लैंजन बोलता है ओके माँ चाहिए आराम की। तो माँ बोलती है ओके। अभी माँ जो जाती है, लैंजन जो माँ को देखता है, माँ जो जा रही थी और माँ के फेस में जो स्माइल थी, माँ के फेस में स्माइल थी, आंखों में आंसू, क्योंकि माँ बहुत खुश थी। माँ के फेस में जो नोटिस स्माइल थी क्योंकि माँ ने एक मस्ती की है। तब देखते हैं कि माँ ने क्या मस्ती की है। माँ जो स्माइल करते करते अपने रूम में जाती है और रूम का गेट बंद कर देती है। लैंजन जो देख रहा था कि माँ चल गई, तो फिर लैंजन अपने रूम की तरफ देखता है और स्माइल करता है। तो इसमें हमें विंग को दिखाते हैं, हमें विंग को दिखाते हैं। माँ जो भागते हुए चली गई थी बाहर, तो विंग जो घबरा गया था, क्योंकि विंग घबरा गया कि लेजेंड आ गया। अब गाइस ये फीलिंग तो हर ओमेगा समझती है। अब हम भी तो एक ओमेगा ही है, मतलब गर्ल, तो डर तो लगता ही है। तो विंग तो मैं भी आप लोग बताऊंगी कि विंग की क्या हालत हो गई थी जब माँ भागते हुए रूम से बाहर चली गई थी। तो विंग, अब मैं वहीं से आ जाऊंगी ठीक है ना, तो हम थोड़ी देर पहले पीछे चले जाते हैं। माँ जब भागते हुए रूम से बाहर चली जाती है तो विंग जो घबरा गया था और विंग जो खड़ा हो जाता है, विंग के बाल तो उसी तरह खुले हुए थे। विंग जो इतनी कोशिश करता है अपने बालों को सेट करने की, पर विंग कांप रहा था, विंग के हाथ पे कांप रहे थे। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं, विंग ने अपने बालों को पकड़ लिया होता है और बस बहुत मुश्किल से विंग ने अपने बालों को कंघी किया होता है। कंघी करके अपने हाथों में पकड़ लिया और अब वो उसमें पौनी बांधने वाला था कि इसमें अचानक से रूम में आ जाता है लेजेंड। इसमें अचानक से रूम में आ जाता है लेजेंड और वो जैसे ही आता है अब होता है विंग। तो वो जैसे ही विंग के अंदर आता है तो विंग एकदम शॉक हो जाता है और विंग जब पोनी बांधने वाला था, विंग अपने बाल में पोनी डालने वाला था, विंग के हाथ से सारे बाल छूट जाते और विंग के फेस में से सारे बाल फिर से बिखर आते हैं। तो लेजेंड एकदम शॉक में हो जाता है विंग को देखकर। और विंग खुद देखता है तो लेजेंड एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि विंग जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो इसमें जो लेजेंड विंग को देखते ही देखते अंदर आता है और वो विंग को सर से लेकर पैर तक देख रहा था। और विंग के जो फेस पे सारे बाल बिखर आए थे, तो विंग बार बार अपने बालों को पीछे कर रहा था, बट विंग के बाल बार बार आगे की तरफ आ रहे थे। तो लेजेंड जो विंग को देख रहा था और विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था, विंग को इतना शाय फील हो रहा था। विंग यहाँ वहाँ देख रहा था और विंग जब अपनी नजर उठाता है लेजेंड को देखता है, तो लेजेंड जो विंग को कुछ अलग से ही नजरों से देख रहा था। तो विंग जो लेजेंड को देख रहा था और लेजेंड बोलता है विंग तुम क्या कहीं जा रहे हो। तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है और लेजेंड को देखते हैं और बोलते हैं क्या। तो लेजेंड जो विंग को देखता है और लेजेंड विंग के फिर से बालों को हटाता है और बताए तुम इतने ब्यूटीफुल रेडी हुए हो, क्या तुम्हारा कहीं जाने का इरादा है। विंग जो लेजेंड को देखता है, विंग बोलता है नो मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ। तो लेजेंड जो बोलता है तो फिर इतना ब्यूटीफुल रेडी क्यों हुए हो। तो विंग जो लेजेंड को देखता है और विंग जब मुंह बना लेता है, तो लेजेंड देख रहा था। फिर लेजेंड जो विंग के बालों को नहीं कर रहा था, पीछे की तरफ कर रहा था, तो लेजेंड धीरे धीरे विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को झटक से अपने सामने कर देता है। तो विंग जो शौक में हो जाता है, लेजेंड जो देखता है विंग के वो सारे बाल तो फिर से सामने विंग के फेस पर आ गए थे। तो लेजेंड जो विंग के हाथों से कंघी को लेकर ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। तो विंग बताए क्या हुआ लेजेंड, मैं बालों को कंघी। तो लेजेंड बताए नो विंग बालों को खुला रहने दो। तो विंग जो शौक में हो जाता है और लेजेंड जो विंग के फेस से बालों को कानों के पीछे करता है और बताए बालों को खुला रहने दो, तुम्हारे साथ मैंने पहली बार खुले बाल देखे, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो वही जो लेजेंड को देखता है और लेजेंड जो उसको कुछ अजीब सा देख रहा था बहुत प्यार से, तो वही जो एकदम शॉक हो जाता है और लेजेंड फिर विंग के फेस से बालों को हटाकर वो विंग के फेस को पकड़ लेता है और विंग जो लेजेंड को देख रहा था और लेजेंड जो उसको धीरे धीरे लेजेंड विंग के धीरे धीरे करीब हो रहा था विंग को किस करने के लिए। वो धीरे धीरे अपना फेस विंग के करीब कर रहा था और विंग को किस करने के लिए वो जैसे ही विंग के करीब हो रहा था कि इसमें जो अचानक से लेजेंड की माँ आ जाती है और बोलती है लेजेंड। तो इस लेजेंड जल्दी से विंग को छोड़ देता है और विंग विंग जल्दी से अपना फेस पलट देता है और लेजेंड की तरफ बैक कर देता है। लेजेंड तो लेजेंड की माँ जब देखती है कि लेजेंड और विंग दोनों ही घबरा गए, तो लेजेंड की माँ जो अपने आप लेजेंड की माँ से शौक में हो जाती है और लेजेंड को देखती है, तो लेजेंड का फेस इतना रेड हो गया होता है। लेजेंड बोलता है माँ क्या हुआ माँ। तो लेजेंड की माँ जो दिल में बोलती है मुझे इस तरह अचानक नहीं होना चाहिए था। और लेजेंड जो माँ जैसे ऐसा बोलती है और फिर बोलती है अम्मी मैं वो मैं दूध लाई थी। तो लेजेंड जो देखता है माँ के हाथ में जो दो गिलास रखे हुए थे, डिश पकड़ा हुआ था उसमें दो गिलास रखे हुए थे। तो माँ तो लेजेंड देखते हैं, तो लेजेंड बोलते हैं माँ आप दूध क्यों लाई। तो माँ बोलती है तुम इतने दूर से आए हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, ये दूध पीना ओके, ये एक गिलास तुम्हारा है। और विंग विंग ने ज्यादा फेस पीछे कर दिया था विंग। तो विंग जो फिर बोलता है माँ को देखते हैं और बोलते हैं हाँ माँ। तो माँ देखती है विंग का फेस इतना रेड हो गया था।
तो माँ जब इनको देखती है, माँ बोलती स्माइल करती है, माँ बोलती है अभी तुम भी दूध पीना, ओके। तो अभी जो कहता है अभी, माँ जब इनको देख रही थी, मैंने जो डिश ले लेता है माँ से, और माँ जब फिर बोलती है कि अब मैं जाती हूँ, ओके। तो लेने जो कहता है, और माँ जो फिर अपना पैर पलटती है और रूम से बाहर जाती है और अपने फोन पे थप्पड़ मारती है और बोलती है मैं भी ना अचानक चली गई, इडियट। माँ जब अपने आप को घोंस रही थी और फिर रूम में जा रही थी, तो इसमें जो लेंजन जो फिर विंग की तरफ देखता है, और विंग जो लेंजन को देखता है, तो लेंजन जो फिर स्माइल करता है और बोलता है माँ दूध लाई है। तो लेंजन विंग जो कहता है, और फिर विंग जो अपना फेस पलट देता है, और विंग जो अपने हाथों को ही रब कर रहा था, विंग अपने एक हाथ से दूसरा हाथ ही रब कर रहा था, विंग थोड़ा घबराया हुआ था। और फिर हमें लेंजन को दिखाते, लेंजन जो डिश रख देता है और बेड पर बैठ जाता है और एक गिलास उठा देता है, और विंग को पुकार, विंग जो उसी जगह पर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था, तो लेंजन विंग को पुकारता है कि विंग आओ, विंग। तो विंग जो लेंजन को देखता है और बताए हाँ क्या हुआ, विंग तो लेंजन बताए हाँ विंग, और लेंजन अपनी बेड की तरफ इशारा करता है कि यहाँ मतलब मेरे पास आके बैठो। तो विंग शौक में हो जाता है और बताए "अ, तुम्हारे पास अ, क्यों?" तो लेंजन बताए दूध, दूध नहीं पीना है, देखो मैं तुम्हारे लिए भी लाई है। तो विंग जो देखता है कि लेंजन के हाथ में विंग का गिलास, दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। तो मैंने बताया ओह, और फिर विंग बोलता है ओह, और फिर विंग आता है, और विंग के बाल जो खुले हुए थे, विंग जो अपने बालों को पीछे करते करते आता है, विंग के बाल बहुत लंबे और घने होते। तो विंग जो अपने विंग पहली बार लैंडन ने विंग को खुले बालों में देखा था, तो लैंडन ने विंग को देखा था, विंग जो आता है और लेने के पास बैठता है, बोलो तो दूर होकर बैठता है। तो लेने देखता है, लेने जो विंग जब बैठ जाता है तो लेने विंग के करीब हो जाता है, तो विंग शक हो जाता है, और लेने विंग के करीब होकर लेने विंग का गिलास उसको देता है, दूध का गिलास, और बताए लो विंग दूध पियो। तो विंग जो विंग के हाथ इतने कांप रहे थे, विंग अपने हाथों को उठाता है, गिलास को पकड़ता है, तो लेंजन देख रहा, लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ, तुम इतने काम क्यों रहे हो, तो तुम इतने काम क्यों रहे हो। तो विंग जो लेंजन को देखता है और स्माइल करता है कि नो मैं काम तो नहीं रहा हूँ। तो लेंजन विंग को देख रहा था, विंग बहुत ज्यादा नर्वस था। विंग जल्दी से लेंजन से गिलास ले लेता है और बोलता है नहीं मैं काम नहीं रहा हूँ, मैं काम तो नहीं रहा हूँ, और विंग ऐसा बोलता है और दूध का गिलास ले लेता है। विंग स्माइल करता है और बोलता है दूध पियो विंग, तुम्हें दूध की जरूरत है। तो विंग जो लेंजर की ये बात सुनता है, विंग लेंजर को देखता है, और लेंजर जो विंग को देख के बोलता है पियो दूध पियो। तो विंग जो फिर लेंजर की ये बात सुनकर विंग जो इतना नर्वस था, विंग और नर्वस हो गया, विंग और घबराने लग जाता है, और विंग जो फिर घबराने लग जाता है, विंग की हालत का तो वही जान सकता है जिस पर बीती होगी। तो विंग की तो हालत खराब, विंग बहुत मुश्किल से वो दूध पीता है, और लेंजर जो है अपने गिलास रख देता है दूध पी के, और विंग को देखता है। तो विंग जो फिर लेंजर को देख रहा था, तो लेंजर बताए जल्दी पियोगी। तो विंग जो भी लेंजर को देखता है और बताए जल्दी, तो लेंजर बताए हाँ जल्दी पियो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो विंग जो शौक में हो जाता है, और लेंजर बताए हाँ जल्दी पियो, तुम दूध पियो, मैं जितना फ्रेश होकर आता हूँ। तो विंग जो लेंजर को देखता है, लेंजर ऐसा बोलकर खड़ा हो जाता है और जाता है वॉशरूम। तो विंग जो लेंजर को देख रहा था, लेंजर जो वॉशरूम चला जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। तो विंग जो इतनी शौक में था, तो विंग बोलता है ये वही लेंजर है, ये वही लेंजर है ना जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जो इतना हॉनेस्ट था, ये तो कुछ अजीब सा हो गया है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। विंग अपनी फोrehead पे हाथ रखते, विंग के फोrehead पे इतना पसीना, विंग बोलता है मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। और फिर विंग अपने बालों को पीछे करता है और बोलते एक तो ये बाल, माँ ने मेरे बाल भी नहीं बनाए। तो विंग जैसा सोच कर विंग दूध के गिलास में देखता है, इतना ज्यादा दूध रह गया था और विंग को पीना ही नहीं हो रहा था। विंग ही सोच के इसमें जो लेंजर निकल आता है, तो विंग शॉक हो जाता है और लेंजर को देखते हैं, लेंजर जो भी विंग को देखता है और बोलता है दूध पी लिया। तो विंग जो समझ आता है कि विंग जो बोलता है तो लेंजर आता है देखता है, तो विंग लेंजर बोलता है विंग जल्दी पियो ना, तुमने अभी तक नहीं पिया है। तो विंग जो बोलता है पी रहा है, तो लेंजर बोलता है जल्दी पियो। तो विंग बोलते हैं ओके ओके, और फिर विंग जो पी रहा था, और लेंजर जो विंग को खड़ा होता है, तो विंग जो अपनी आंखें उठाता है, देखता है लेंजर मेरे सामने ही खड़ा है। तो विंग जो अपनी आंखें बंद करके फिर जबरदस्ती उस दूध को पीता है, क्योंकि विंग से तो पीने हो नहीं रहा, विंग इतना घबराया हुआ था, तो विंग जबरदस्ती उस दूध को पी लेता है। विंग जो दूध पी रहा होता है, तो लेंजर जल्दी से विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है जल्दी दूध पियो। तो विंग जो एकदम रुक जाता है और लेंजर को देखता है, तो लेंजर बोलता है रुको मत जल्दी पियो। तो विंग जो फिर सर हिलाता है कि ओके, और फिर विंग जो पीता है, और विंग से जो पीने नहीं हो रहा था, क्योंकि लेंजर विंग के बालों को विंग की शोल्डर से हटा रहा था, मतलब विंग के बालों को विंग के फेस से हटाता है, पीछे करता है विंग के शोल्डर से। तो विंग जो यही देख रहा था, इसमें जो लेंजर होता है हो गया पी लिया दूध। तो विंग होता है मैं और नहीं पी सकता हूँ। तो लेंजर होता है ओके लाओ दो मत पियो, और लेंजर जो उसको लेकर फिर वो गिलास जो दूध रह गया था लेंजर वो पी लेता है।
और गिलास को खाली करके मतलब दूध को कंप्लीट पी कर गिलास रख देता है। और विंग देख रहा था, विंग शौक में था, लेंजर को देख रहा था। और लेंजर जब फिर दूसरे गिलास रख के आता है विंग के पास, और विंग वो जैसे ही किस करने के वो अपना हाथ बढ़ाता है, विंग इतनी शौक में हो जाता है। तो लेंजर जैसे अपना हाथ बढ़ाता है कि लेंजर रुक जाता है, अब उधर रुको। तो विंग शौक में हो जाता है, लेंजर खड़ा हो जाता है और जा रहा था। तो विंग विंग शौक में जाते हैं, लेंजर को देखता है। तो लेंजर जो रूम का गेट बंद कर देता है और पति करके लॉक लगा देता है, मतलब कुंडी लगा देता है। और विंग ये देखकर विंग अचानक से खड़ा हो जाता है। लेंजर तो फिर अपना फेस पकड़ता है और विंग को देखता है और बोलता है अब कोई नहीं आएगा। तो विंग जो शौक में था और लेंजर को देख रहा था। और लेंजर जब देखता है कि विंग खड़ा हो गया है, तो लेंजर विंग के पास आता है और विंग के अचानक से विंग के सामने आके खड़ा होकर विंग की कमर से विंग को पकड़ लेता है और विंग को अपने क्लोज कर देता है। एक हाथ से विंग की कमर से विंग को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से विंग के फेस से बालों को हटाता है। तो विंग जो लेंजर को देख रहा था, लेंजर की आंखों को, लेंजर किस तरह उसको पकड़े हुए है कमर से, विंग ये देखता है। तो विंग शौक में था और लेंजर को देखता है। और लेंजर जो होता है, अब अब कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने की। अब इस रूम में सिर्फ मैं और तुम हो। एंड अब रिंग, अब लेंजर जो रिंग के फेस से बालों को हटाकर विंग के फेस को एक हाथ से पकड़ लेता है। अब होता है मैं आज अपने ओमेगा को प्यार करूंगा। तो भी जो शौक हो जाता है और लेंजर को देख रहा था। और लेंजर जब विंग के कमर से, विंग की कमर से अपना हाथ हटाकर विंग के फेस से पकड़ लेता है दोनों हाथों से और विंग को लिप पर किस करता है। पहले लेंजर एक सॉफ्ट से किस करता है और फिर लेंजर एक सॉफ्ट से किस करके विंग को देखता है। विंग, और विंग जो उसको डरी हुई नजर से देख रहा था, विंग अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोली हुई थी और वो विंग जो लेंजर को देख रहा था, विंग बिल्कुल शॉक पे था। तो लेंजर जो फिर विंग को अचानक से फिर से किस करने लग जाता है और वो अब विंग के लिए कुछ शक कर रहा था। विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि लेंजर बहुत प्रेशर से शक करने लग जाता है। विंग किस नहीं करता है, सिर्फ लेंजर ही विंग के लिप्स को शक कर रहा था। तो विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है, विंग की आंखें जो बंद की हुई थी, और विंग लेंजर जब विंग की को किस करते करते लेंजर अपना एक हाथ विंग के पैर से हटा देता है और वो जो विंग की बॉडी पर अपना हाथ फिराता है। और विंग की बॉडी पर हाथ फिराते फिराते लेंजर लेंजर जो फिर विंग की बेल्ट की तरफ जाता है। और लेंजर जो विंग की बेल्ट को खींच लेता है। तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि विंग को फील हो जाता है ना कि कोई मेरी बेल्ट खींच रहा है। विंग को फील हो जाता है, विंग तो शॉक हो जाता है, अपनी आंखें खोलते देखते हैं। तो लेंजर जो उसकी बेल्ट को खींच रहा था और जो विंग की ड्रेस को विंग की बॉडी से हटाने वाला था, कि वो देखता है कि विंग की ड्रेस हट नहीं रही है, मतलब विंग की बेल्ट सही से विंग की ड्रेस हट नहीं रही है। तो लेजेंड जो एकदम अनकंट्रोल हो गया था और वो जो विंग की बेल्ट को खोलने के लिए वो विंग की बेल्ट को खींच रहा होता है, बट वो नहीं खुल रही थी। तो लेजेंड जो इतनी कोशिश करता है ड्रेस को ढीला करने की, बट वो नहीं हो रही थी। तो लेजेंड शॉक में हो जाता है। तो लेजेंड जो विंग को किस करना छोड़ देता है और विंग की बेल्ट को देख रहा था। जब लंदन की बर्फ देखता है तो लंदन शॉक हो जाता है। तो उस बर्फ में एक गिटार नहीं लगी थी, उसको दो तीन गिटारों से बांधा गया था। तो लंदन जो शॉक हो जाता है, लंदन से फिर बर्फ को देखता है और लंदन बोलता है भी ये क्या है। तो विंग जब देखता है तो उस बर्फ पर दो तीन गिटारें लगी थी और लंदन जो लगा था उसको खोल रहा था। तो फिर लंदन जो विंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है विंग इस टाइम ये मस्ती। तो विंग जो सर लाता है और बोलता है नो मैंने ये सब नो लंदन ये मैंने नहीं किया। तो लंदन जो स्माइल करता है और लंदन बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये लगा कि ऐसे मस्ती करके तुम बच जाओगे हाँ। तो विंग जो लंदन को देख रहा था और लंदन जो बोलता है, लंदन बताए कुछ भी हो जाए आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो विंग जो लंदन की ये वर्ड सुनता है, विंग एकदम शौक में था क्योंकि लंदन बहुत अजीब सी बातें कर रहा था, बिल्कुल एक शेमलेस अल्फा की तरह, जैसे विंग हमेशा नॉवेल्स में रीड करता था। लंदन वैसी ही बातें कर रहा था। तो विंग तभी शौक में था और लंदन जो है उस घर को खोला था। लंदन फिर विंग को देखता है और बोलता है विंग ये तो नहीं खुल रही है। तो विंग बोलता है लंदन कि मैंने नहीं किया है। तो लंदन और बोलता है तूने नहीं किया है? हाँ। और विंग जो लंदन को देखता है, लंदन बोलता है तुमने ये शरारत करके बहुत बड़ी गलती की। तो विंग जो लंदन को देख रहा था, तो विंग जो लेंजर को बोलता है लेंजर ये मैंने नहीं तो इसी दौरान जो लेंजर दोनों हाथों से उस बेल्ट को खींच लेता है और एकदम से वो बेल्ट फट जाती है। तो विंग जो शौक हो जाता है, लेंजर दोनों हाथों से पकड़ कर उसको खींच के बस दो इतनी आसानी से उसको फाड़ देता है। विंग एकदम शौक हो जाता है और लेंजर जो अचानक से अपने विंग की बॉडी से उस ड्रेस को हटा देता है एकदम झटके से। उस बॉडी विंग की बॉडी से उस ऊपर के उस ड्रेस को हटाकर एकदम फेंक देता है। और विंग जो ये सब इतनी अचानक से हो जाता है कि विंग बस शॉकिंग नजर से देख ही रहा था। और इसमें जो है विंग जो उस ड्रेस को ही देख रहा था जो कि उड़ते हुए गिर रही थी, इसी दौरान जो लेंजर विंग की कमर से विंग को पकड़ के अपने क्लोज कर देता है, अपने दूसरे हाथ से विंग की नेक को पकड़ लेता है और विंग को टाइट करके किस करने लग जाता है बहुत प्रेशर से, बहुत बुरी तरीके से वो विंग को किस कर रहा था। विंग जो एकदम शॉक में था और विंग जो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि लेंजर उस टाइम गुस्से में था।
लेनजेन को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो जो फिर विंग पर गुस्सा निकालता है। वो विंग को ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था, बहुत प्रेशर से वो विंग की लिप्स को सक कर रहा था। विंग जब अपनी आंखें बंद कर देता है और लेनजेन की शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखता है और लेनजेन को हटाता है, बट लेनजेन से वो बिल्कुल अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। तो विंग एकदम शॉक में था कि वो लेनजेन को पुश कर रहा था, बट विंग की पुश लेनजेन पर कोई असर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो लेनजेन एक अल्फा है और लेनजेन जो इतने साल जेल में था तो वो कोई बेटे बिठाया तो था नहीं। वो जो वहां पर जो काम करता था वो बहुत ज्यादा भारी काम, मतलब हैवी काम करके कि लेनजेन थोड़ा सा ताकतवर हो गया था। ये विंग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का हो गया था। एंड लेनजेन एक अल्फा था, तो सही कहूँ ना गाइस, तो ये लड़कों में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है। मैं भी इतनी बड़ी हूँ बट मैं अपने 10 साल से के बेटे से अपने आप को नहीं बचा पाती। सच में लड़कों में बहुत ताकत होती है यार, पता नहीं कहाँ से आती है। मैं वैसे तरह जाती हूँ। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि लेनदेन छोटा है और विंग 40 साल का है और फिर भी लेनदेन इस पर हावी पड़ा, मतलब विंग अपने आप को लेनदेन से नहीं बचा रहे, तो यही होता है यार। सच में एक लड़के से जीतना बहुत मुश्किल है। उनमें एक अलग सी ताकत होती है जो कि हम लड़के में नहीं होती है। चलो मैं तो बहुत सारी हूँ, क्या हम लड़के में क्यों नहीं होती। मेरा बेटा 10 साल का है और मैं 25 साल की हूँ, बट मैं अपने बेटे को बहुत मुश्किल से कंट्रोल में करती हूँ। वो अगर किसी बात पे जिद करता है तो मैं जब उसको मारती हूँ तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरी मार से। वैसे आप लोगों को बोल दूंगा कि लड़कों में बहुत सी ताकत होती है। तो लेंजन जो विंग को प्रेशर से किस कर रहा था और विंग जो लेंजन को अपने से हटा रहा था, पर लेंजन नहीं हट रहा था। इसी दौरान जो काफी लंबी किस के बाद जो आखिरकार विंग अपने मुंह से आवाज निकाल देता है कि तो इसमें जो फिर लेंजन विंग को लिप पे किस करना छोड़ देता है। और लेंजन इतना गुस्से में था, वो विंग को किस कर रहा था कि वो एकदम विंग को किस कर छोड़कर उसने विंग के बालों को पकड़ लेता है और विंग के फोरहेड को और अपने फोरहेड को टाइट करके जुड़ाया हुआ था, मतलब टच थे ये लोग, इनके फोरहेड एक दूसरे के साथ टच थे। और लेंजन और विंग जो दोनों ही जोर से सांसें ले रहे थे। विंग जो देख रहा था, विंग फील कर रहा था कि लेंजन ने मेरे बालों को टाइट करके पकड़े हुए हैं, क्योंकि लेंजन बिल्कुल भी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था। और विंग जो लेंजन के शोल्डर से पकड़ विंग लेंजन को पुश करता है, बट लेंजन जो उसी दौरान विंग के बालों से विंग को खींच के विंग का फेस ऊपर कर देता है और विंग के फेस के करीब होता है और बताए, विंग आज तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। बहुत दिनों से, मैं बहुत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, तो आज की रात मेरी है। और फिर विंग जो ये डायलॉग सुनता है, विंग एकदम रोंग पे खड़े हो जाते हैं, विंग इतना शॉक हो जाता है। और लेंजन जब विंग को देखता है, विंग को छोड़ देता है। विंग जो लेंजन को शॉकिंग नजर से देख रहा है, और लेंजन जब विंग को देखकर एक स्माइल करता है और बताए, आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इस दिन का, इस रात का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज की रात मेरी रात है। आज तुम्हें ना मैं सोने दूंगा और ना मैं तुम्हें सुकून से छोड़ूंगा। तो ये जी एक एक लाइन सुनकर विंग इतना शौक में था। और लेंजन जी इस लाइन में बोल रहा था, ये लेंजन वही बोल रहा था जो कि विंग नॉवल रीड करता था। ये वही लाइन है जो लेंजन ने रीड की थी। और लेंजन जो विंग को देखकर लेंजन विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग एकदम से बेड पर बैठ जाता है और लेंजन जो विंग के सामने था, तो विंग एकदम से लेंजन को देख रहा था। लेंजन जो फिर विंग को देखता है और एक स्माइल करता है। विंग जो एकदम शॉक में था, क्योंकि लेंजन की आंखें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। विंग लेंजन की आंखों को देख के समझ पा रहा था कि ये क्या करने वाला है और ये क्या चाहता है, कि इसका इरादा क्या है। विंग लेंजन के इरादे समझ पा रहा था। तो विंग जो एकदम शॉक में लेंजन को देख रहा था। लेंजन जो फिर अपनी ड्रेस की बेल्ट को खोल देता है, तो विंग जो एकदम शॉक में लेंजन अपनी ड्रेस की बेल्ट को खोल रहा था। विंग देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। और लेंजन जो अपने ऊपर की ड्रेस बेल्ट अपने ऊपर की ड्रेस को खोल के निकाल के फेंक देता है। वही जो लेंजन को देख रहा था। लेंजन जो अपनी आप को पूरी तरीके से शर्टलेस कर देता है, मतलब अंदर की जो पतली शर्ट होती है लेंजन वो भी निकाल के फेंक देता है। और फिर विंग जो लेंजन की बॉडी को देख रहा था, चेस्ट को, शोल्डर को, टमी को, विंग नहीं देख रहा था कि इसमें जो लेंजन ट्राउजर निकालने के जैसे ही हाथ बढ़ाता है, ट्राउजर निकालने वाला था कि इसमें जो विंग जो देखता है कि लेंजन क्या कर रहा है, तो विंग जल्दी सबकी नजरें हटा देता है और लेंजन जो अपने आप को पूरी तरीके से निगल कर देता है। लेंजन जो विंग को देखता है, विंग उसको बिल्कुल नहीं देख रहा था। विंग अपनी नजरें दूसरी तरफ कर देता है, अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। लेंजन देखता है, लेंजन फिर विंग को पुकारता है और बोलता है विंग। तो विंग जो कहता है, विंग देखता नहीं है, विंग सिर्फ कहता है। तो लेंजन बोलता है, मुझे देखोगे नहीं। तो विंग जो शौक हो जाता है। लेंजन बोलता है, मैं बिल्कुल वैसा हो गया हूँ जैसा तुम चाहते थे। तो विंग जो स्माइल करता है, और विंग जो एक साइड से स्माइल करता है और बोलता है, लेंजन ये तुम क्या बोल रहे थे। इसमें लेंजन बोलता है, देखो मुझे, तुम ऐसा ही चाहते थे ना। तो विंग जो लेंजन को नहीं देख रहा था, विंग बोलता है, लेंजन ये तुम क्या। तो लेंजन बोलता है, विंग मैंने कहा देखो मुझे। तो विंग जो नहीं देख रहा था, तो लेंजन देखता है कि विंग का पहले सारा विंग कितना शाय भी कर रहा है। तो लेंजन बोलता है, क्या हो गया है विंग तुम्हें, पहले तो तुम ये देखना चाहते थे, मौका ढूंढते थे मुझे निकित करने का। तो विंग मुझे याद करता है, तो
विंग बोलता है वो तो मैं सिर्फ तुम्हें तंग तो इसमें लेंस बोलता है तुम एंड तुमने फिर मुझे देखा था एंड तुमने फिर मुझे निकिट किया था, मुझे देखा था एंड मुझे याद है वो दिन कि तुम कितना सैड थे, तुम्हें कितना शौक लग गया था। तो विंग जो लेंस को देखता नहीं, विंग जो बोलता है लेंस वो तो वैसे ही तो विंग जो अपना फेस दूसरी तरफ किए हुए था, विंग लेंस को नहीं देख रहा था। तो लेंस जो देख रहा था कि विंग मुझे नहीं देख रहे, तो लेंस बोलता है विंग मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी देखोगे तो तुम्हारे फेस का क्या रिएक्शन होता है। तो विंग जो बोलता है लेंस ये तुम क्या बोल रहे थे, तो इसमें जो लेंस बोलता है विंग मैंने कहा देखो मुझे। तो विंग शॉक में हो जाता है। लेंस बताया विंग, तो विंग नहीं देख रहा था, लेकिन गुस्से में उसको बताया कि विंग देखो मुझे। तो विंग अचानक से लेंस को देखता है और विंग जैसे ही देखता है विंग एकदम शॉक में हो जाता है। विंग लेंस की बॉडी को देख लेता है, तो विंग एकदम शॉक में और लेंस को देख रहा था। लेंस जो विंग को देख रहा था, विंग को विंग को इतना बड़ा झटका लग जाता है। विंग ने लेंस को देख लिया। लेंस ऐसा था जस्ट लाइक अ बिग मैन, जस्ट लाइक अ बिग मैन ओके। विंग जो एकदम लेंस को देख के शॉक होता है, तो विंग तो लेंस जब विंग को देखते हैं, लेंस विंग को बोलते हैं विंग, तो विंग जो होश में आ जाता है, विंग जल्दी से लेंस से अपनी नजर हटा देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, इधर तो भेज इधर कर देता है और शाइनिंग स्माइल करता है, मतलब विंग को शर्म आ जाती है। विंग जो स्माइल करता है अपनी आंखें बंद कर देता है और अपना फेस इधर कर देता है। तो लेंस विंग को देखता है और लेंस स्माइल करता है। लेंस समझ जाता है कि विंग कोई शर्म आ रही है, तो इसमें जो लेंस विंग के पास जाता है और विंग का फेस पकड़ लेता है और विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। गैस विंग बैठा हुआ है बेड पर और लेंस खड़ा है ओके। तो लेंस जो विंग का फेस पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और बोलता है विंग क्या हुआ, तुम इतना शाय क्यों कर रहे हो। तो विंग जो लेंस को देख रहा था ना, जो लेंस जो फिर विंग के करीब अपना फेस करता है, थोड़ा सा झुक जाता है, विंग के करीब अपना फेस करता है और विंग की आंखों में देखता है और बताए और स्माइल करता है और बताए मुझे मेरा पहले वाला शेमलेस विंग ही चाहिए। तो विंग जो शौक में हो जाता है, लेंस बताए मुझे मेरी शेमलेस विंग ही चाहिए, मुझे वही अच्छी लगती थी, इस तरह शाय फील मत करो, वो भी मुझसे शाय फील कर रही हो, मुझसे अपने हस्बैंड से। तो विंग विंग जो लेंस को देख रहा था, तो लेंस जो फिर देखता है कि विंग कैसे मुझे देख रहा है, तो लेंस जो सब्र नहीं कर पाता है और लेंस जो अचानक से विंग को किस कर देता है और विंग को बहुत प्रेशर से किस कर रहा था और विंग को किस करते करते वो विंग की बेल्ट को खोल देता है। विंग बैठा हुआ है, लेंस विंग की बेल्ट को खोल देता है और विंग की जो अब आप लोगों को कौन सी बेल्ट अंदर जो पतली शर्ट पहनी हुई थी विंग ने, लेंस उसकी बेल्ट खोलता है, लेंस उस पतली सी ड्रेस की बेल्ट को खोलता है एंड उसको भी विंग की बॉडी से फुर करके निकाल देता है। एंड विंग जो एकदम शौक में था, लेंस किस करना नहीं छोड़ता है, किसके दौरान ही वो विंग की शर्ट को हटाता है और विंग जो बिल्कुल बिल्कुल शर्टलेस हो जाता है और लेंस विंग को बेड पर लिटा देता है और किस भी कर रहा था और विंग के ऊपर आ जाता है। अब लेंस पूरी तरीके से निकल, विंग ने ट्राउजर पहनी हुई और लेंस विंग के ऊपर, लेंस जो विंग का हाथ पकड़ता है और उसको अपने पार्ट की तरफ लेके जाता है। विंग जो एकदम अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि लेंस विंग के हाथों को बिल्कुल पूरी तरीके से अपने पार्ट पकड़वाता है। और विंग जो एकदम अपनी आंखें बंद कर देता है, तो लेंस जो विंग को किस करना छोड़ देता है, वो विंग को देखता है, विंग ने अपनी आंखें बंद की थी, लेंस ने विंग के हाथ को अपने पार्ट की तरफ रखा था और लेंस जो विंग को देखता है और विंग जो बार-बार अपने हाथों को खींच रहा था, मतलब वो लेंस की पार्ट को हाथ नहीं लगाना चाहता था, बट लेंस जबरदस्ती उसको उस पर ऐसा काम करवाता है, मतलब अपने पार्ट को पकड़वाता है। तो लेंस जो फिर जबरदस्ती उसका हाथ मतलब विंग के हाथ को अपने पार्ट की तरफ रखे तभी इतने खींच रहा था, पर लेंस नहीं छोड़ देंगे। लेंस देख भी रहा था विंग को, तो विंग विंग ने जब अपनी आंखें बंद की थी, तो लेंस जो विंग को आवाज देता है कि विंग, तो विंग जैसे अपनी आंखें खोल देता है और देखता है लेंस उसको देख रहा था और फिर विंग को और विंग अपना हाथ खींचना बंद कर देता है और लेंस जो फिर विंग के हाथों को पूरी तरीके से अपने पार्ट पर रखता है एंड विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है लेंजन ये तुम क्यों ऐसा, तो लेंजन बोलता है मैं सब कुछ कर सकता, तुम मेरी हो तो तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता, तुमने ही तो कहा था, याद नहीं है। तो विंग जो याद करता है, तो विंग को याद आता है कि विंग जब लेंजन को बोल जब लेंजन छोटा था तो विंग लेंजन को कपड़े उतारने को कह रहा था कि अपने कपड़े उतारो, पर लेंजन नहीं उतार रहा था। तो विंग जो गुस्से में उसको बोलता है कि तुम मेरे हो, मैं जो भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ मैं करूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ मेरी मर्जी, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। विंग ने ऐसा बोला था लेंजन, तो लेंजन जो चौंक हो गया था, तो विंग को वही याद आ रहा था। तो लेंजन तो विंग को देखता है और विंग जो लेंजन को विंग जो बहुत बुरा फील कर रहा था, विंग की तो हालत खराब थी। तो लेंजन जो फिर विंग को बताया याद आया
तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे, तो अब मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता। तो वही जब वो एकदम जैसे वो जब अपने हाथों को खींच रहा था वो खींचना बंद कर देता है। लेकिन उसी के हाथ से अपने पार्ट को रब करवाता है विंग के हाथों से, और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है। लेकिन जो विंग को देखता है कि विंग तब शायद फील कर रहा है, तो लेकिन जब विंग को किस करना शुरू कर देता है, विंग लेकिन को बहुत अलग सा लग जाता है। विंग इज शाय फील करना, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था जब वो शाय फील कर रहा था, शर्मीली सी स्माइल। तो लेकिन जो फिर विंग को किस करना शुरू कर देता है, और विंग को किस कर रहा था, और विंग के हाथों से वो अपने पार्ट को भी रब करवा रहा था। लेकिन जो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए, सब पार्ट टाइट हो जाता है। तो लेकिन जब विंग के हाथों को छोड़ देता है, और विंग को जो कब काफ़ी लंबी देर से वो विंग को किस कर रहा था, लेकिन वो करना भी छोड़ देता है। लेकिन जब फिर विंग की ट्राउज़र को खोलता है, विंग जो जल्दी से अपने ट्राउज़र पकड़ लेता है, वो विंग को विंग जल्दी से पकड़ लेता है। तो लेकिन जो विंग को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है, तो विंग जो शॉक में हो जाता है, और लेकिन जो विंग के हाथों को हटा देता है उसकी ट्राउज़र से, और विंग की ट्राउज़र को उसकी बॉडी से निकाल देता है। विंग एकदम अपनी आँखें बंद कर देता है और अपने फेस पर हाथ रख देता है, और लेकिन जो विंग को देख रहा था, अब लेकिन विंग की बॉडी को देख रहा था, लेकिन स्माइल करता है, और लेकिन जो विंग की टाँगों को ज़्यादा करता है और उसको सही डायरेक्शन में लेटाता है। सही डायरेक्शन में करके उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है। जैसे में जो लेंज़न विंग को बोलता है, "विंग, तुम तैयार हो?" तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है और अपने फेस से हाथों को हटाता है और बोलता है, "हाँ।" विंग जैसे हाँ बोलता है, कैसे में लेंज़न अचानक से विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो विंग एक ज़ोर से चीख मारता है। विंग एक ज़ोर से चीख मार देता है, और लेंज़न जल्दी से विंग के मुँह पर हाथ रख देता है, क्योंकि विंग ने बहुत बुरी चीख मारी थी। विंग की चीख जो रूम से बाहर चली गई थी। विंग इतनी बुरी तरीके से चीखता है क्योंकि लेंज़न के साथ इंटीमेट इतनी बुरी तरीके से हुआ था। तो विंग जब इतनी ज़ोर से चीख मारकर लेंज़न जब विंग के कान में बोलता है, "विंग क्या हुआ?" तो विंग जब बोलता है, "मुझे हटो मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है।" तो विंग जो चीख कर बोलता है, "लेंज़न हटो मुझसे, मुझे दर्द हो रही है, निकालो मुझे।" तो लेंज़न जो विंग को विंग को बोलता है, "निकालो।" विंग अब नहीं होगा। तो विंग जो बोलता है, "नहीं मुझे दर्द हो रहा है।" तो लेंज़न जो विंग को चोरी-चोरी पुश कर रहा था, तो विंग जो लेंज़न को शर्टों को पकड़े हुए था, और विंग लेंज़न को अपने से हटा रहा था, दूर कर रहा था। लेंज़न विंग यही बोलता है, "लेंज़न लेंज़न हटो मुझे दर्द हो रहा है, लेंज़न प्लीज़ लेंज़न मुझे दर्द हो रहा है।" तो लेंज़न जो विंग के मुँह पर हाथ रख देता है, क्योंकि विंग चीख-चीख कर ऐसा बोला था। विंग चीख कर ऐसा बोला था कि लेंज़न लेंज़न मुझे दर्द हो रहा है, लेंज़न मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेंज़न। तो लेंज़न बोलता है, "विंग दर्द होता है ना? बस अभी ठीक हो जाएगा, बस टाइम में थोड़ा-सा दर्द दर्द होता है, अभी ठीक हो जाएगा।" तो विंग बोलता है, "नहीं मुझे दर्द हो रहा है।" और विंग ऐसा बोल लेंज़न जो विंग का सेंटीमेंट होता है, विंग जो लेंज़न को अपने से दूर कर रहा था, पर लेंज़न नहीं हो रहा था। लेंज़न जब विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है, तो लेंज़न जब विंग की नेक पर किस करना शुरू कर देता है, विंग की जॉ लाइन पर, विंग की नेक पर बस किस कर रहा था, सक करता है और लिक करता है, विंग की जॉ लाइन पर, विंग की नेक पर। एंड इनका रोमांस यहाँ से स्टार्ट हो गया। वो कहते हैं ना, मुझे सिर्फ शुरुआत अच्छी लगती है कि किस तरह शुरुआत हुई, क्या फीलिंग थी, एंड बाद में तो वही गंदा सही रोमांस होता है। बाद में तो फिर सब कुछ सेम ही होता है। तो मुझे बस सिर्फ शुरुआत थोड़ी डिफरेंट लानी होती है, तो उसी में जो मैं बहुत ज़्यादा उलझन में होती हूँ। तो यही शुरुआत थी। और लेंज़न जो है वो इनको प्यार करता है, और विंग से वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता। विंग लेंज़न को इतना अपने से दूर करता है कि लेंज़न मुझसे दूर हटा, लेंज़न प्लीज़, लेंज़न हटो मुझसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेंज़न। तो लेंज़न जो विंग को पकड़े हुए था, और लेंज़न बोलता, "विंग तो तुम्हें नहीं तो फर्स्ट टाइम तो दर्द होता है ना? अब इतना तुम्हें पता होगा, अब इतना तो तुम्हें पता है ना?" तो विंग जब बोलता है, "नो मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेंज़न, जाओ लेंज़न।" और लेंज़न अब कहाँ हट रहा था, लेंज़न अब कहाँ हटने वाला था। वो जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, और विंग को जो किस कर रहा था, और इसी तरह जो लेंज़न रिलीज़ हो जाता है, और विंग जो फिर लेंज़न विंग जब देखता है कि लेंज़न रिलीज़ हो गया, तो विंग फिर लेंज़न के कान में, विंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। और विंग जो लेंज़न के कान में बोलता है कि लेंज़न लेंज़न हट जाओ मुझसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ लेंज़न। और विंग की आँखों से इतने आंसू बह रहे थे। लेंज़न जो फिर विंग से हट जाता है क्योंकि विंग बहुत तकलीफ़ में था। तो लेंज़न जब विंग से हट जाते हैं, तो विंग जो सुकून की साँस लेता है, और विंग विंग जो करवट ले लेता है और अपने पेट पकड़े हुए होता है। तो विंग शॉक में था कि इतना दर्द होता है। और तभी जो ओमेगा तभी हर नॉवल में जो ओमेगा बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि विंग देख रहा था कि मुझे भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि विंग वर्जन था, विंग का फर्स्ट टाइम था। तो विंग मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब आप लोग कहोगे कि विंग 40 साल का था। 40 साल का क्या इंसान इंसान नहीं होता है। हर उम्र में फर्स्ट टाइम दर्द होता है, अगर वो 50 साल की भी हो तब भी होता है। ओके। तो विंग को जो दर्द हो रहा है, वैसे में जो विंग जो विंग जो यही विंग अपने उसी दर्द को ही विंग जो यही सोच रहा था कि इतना दर्द हो रहा है मुझे, और विंग ने अपना पेट पकड़े हुए था कि इसी में जो अचानक से लेंज़न फिर से विंग को पीछे से हग कर लेता है, और विंग की बॉडी को पीछे से किस कर रहा होता है, सब कर रहा होता है। तो विंग और विंग देखता है, तो लेंज़न जो विंग की टमी पर हाथ फैलाते-फैलाते वो धीरे-धीरे नीचे जा रहा था विंग की पैर की तरफ। तो विंग जल्दी से लेंज़न का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, "लेंज़न ये तुम क्या कर रहे हो?" तो लेंज़न जो फिर विंग को अपने विंग को फेस अपनी तरफ करता है, और विंग
के ऊपर आ जाता है। तो वही जो शौक में हो जाता है और लेंजन को देखता है और लेंजन बताए कि वही जो भी किया। तो वही जो बता कि क्या तुमने अभी तो किया। तो लेंजन जो विंग को अचानक से किस करने लग जाते हैं, विंग को लिप कर विंग को लिप पर किस करने लग जाते हैं। तो विंग जो शौक में हो जाते हैं, विंग जल्दी से लेंजन को अपने से हटाता है। तो लेंजन जब विंग को देखता है तो विंग बोलता है लेंजन लेंजन मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बताए हाँ बट अब नहीं होगा। तो वही जब बोलता है कि क्या। तो लेंजन बोलता है हाँ क्योंकि वो बस क्योंकि वो पहली बात है ना, अब नहीं होगा। तो वही जो लेंजन को देखा तो लेंजन जैसा बोलता है विंग के निक पर किस करने शक करने लग जाता है। तो विंग जब विंग जो लेंजन को बोलते हैं लेंजन विंग जो फिर लेंजन के शोल्डर पर हाथ रखता है और लेंजन को कुछ करता है, बोलता है लेंजन लेंजन हटो मुझसे, ये तुम क्या कर रहे हो लेंजन लेंजन मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजन सब होता है लेंजन विंग के नीक पर शक कर रहा था और सब बाइट कर रहा था। उसी दौरान जो लेंजन विंग को बोलता है। तो विंग जो लेंजन को इतना हटा रहा था अपने से पर लेंजन नहीं हट रहा था। तो इसी में जो लेंजन विंग के साथ जबरदस्ती दोबारा से इंटीमेट हो जाता है और विंग जो रोता रहता है और लेंजन को इतना उसे चढ़ाता है बट लेंजन नहीं हटता है। इसी तरह इनकी रात गुजर जाती है। लेंजन 4 दफा विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग के रोते रोते ही और विंग के चिल्लाते ही विंग के रोते रोते और लेंजन अपनी मैरिड नाइट जो बहुत अच्छे से गुजारता है पर विंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरती। और विंग जो रो रहा था तो इसमें जो हमारा हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। विंग सोया था और विंग की आंखें इतनी सूज गई थी रो रो कर। तो लेंजन ने जो विंग को हक किए हुए था और ये दोनों जो बिल्कुल निकट सोए थे। तो सुबह होती है माँ उठ जाती, माँ उठती है और जैसे ही वो विंग को आवाज देने वाली थी कि सुबह हो गई, विंग वो जैसे विंग को आवाज देने वाली थी कि अचानक से तो इसमें अचानक से माँ को लेंजन याद आ जाता है। तो माँ जो फिर स्माइल करती है और माँ बोलती है नहीं आज विंग को नहीं उठाती। वैसे होती है फिर माँ किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते माँ से एक बर्तन गिर जाता है और जैसे ही माँ से गलती से एक बर्तन गिर जाता है तो उसकी शरकार की वजह से जैसे उसकी आवाज़ की वजह से जो लेंजन जो सोया था तो उसकी अचानक से नींद टूट जाती। क्योंकि लेंजन इतने साल जेल में रहा है तो जेल में तो जब सैनिक आते थे कैदियों को उठाने के लिए तो वो जैसे जेल को मारते थे ना, वो लोहे की नहीं थी, उस जेल को मारते थे तो ऐसे आवाज़ आती थी जेल के गेट को जैसे मारते थे। तो लेंजन जो उस आवाज़ से आदत हो गया था। तो आज जब माँ से बर्तन गिर जाता है तो उसकी आवाज़ की वजह से जो लेंजन की नींद टूट जाती और लेंजन जब अपनी आंखें खोल देता है, लेंजन जो एकदम घबरा जाता है अपनी आंखें खोल देखता है। तो लेंजन जब देखता है कि मैं घर पर हूँ तो लेंजन एकदम ऐसे देख कर पहले तो शौक में था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर लेंजन जब अपने पास वेन को देखता है, वेन जो सोया हुआ था, उसके बाद फिर लेंजन जो एकदम जो घबरा गया था ना लेंजन उस बर्तन की गिरने की उस बर्तन की आवाज़ की वजह से जो लेंजन रिलैक्स हो जाता है कि अब मैं मतलब लेंजन खुश हो जाता है कि अब मैं घर आ गया, अब मैं आज़ाद हूँ, मतलब अब मैं जेल में नहीं। लेंजन रिलैक्स हो गया था क्योंकि लेंजन छोटा था और बचपन में ही वो जेल में था तो उसके जैसे वो कहते हैं ना दिमाग पर असर तो पड़ता है ना। तो लेंजन जो फिर रिलैक्स हो गया था और लेंजन जो इनको टाइट करके हक कर लेता है और ये जो सोया था इनकी आंखें इतनी सूजी हुई थी। लेंजन जो इनको देख रहा था और लेंजन जो इनके बालों इनके फेस से बालों को हटा था अब इनको देख रहा था। विंग जो सोया था लेंजन की बाहों में, लेंजन का दिल नहीं भर रहा था विंग को देखने से, वो बस विंग को देखते ही जा रहा था और विंग के फेस से बालों को हटा रहा था और विंग के फेस के साथ खेल रहा था। कभी वो विंग की आंखों पर फिंगर कराता है, कभी वो विंग के फेस पे और धीरे धीरे फिर वो विंग की लिप पर आ जाता है, विंग की लिप के साथ खेल रहा था और उसको पकड़ता है, हल्के से खींच कर छोड़ देता है। और विंग जो नींद में था तो विंग जो करता है मतलब तंग हो रहा था विंग, विंग जो करता है और फिर से सो जाता है। तो लेंजन जो फिर से ऐसा करता है, फिर लेंजन फिर से ऐसा करता है, स्माइल करता है। विंग जो फिर होता है, विंग जो फिर अपनी आंखें होता है तो विंग जब देखता है सामने ही लेंसन था तो विंग जो एकदम से शॉक में हो जाता है। तो लेंसन जो विंग को देखता है स्माइल करता है और बताता है विंग ओके तुम। तो विंग जो लेंसन को देखता है और विंग का तो मुंह विंग जैसे कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोल रहा था इसमें जो लेंसन विंग की बोरी से चादर को हटा देता है और अपनी बोरी से तो विंग जो शॉक में हो जाता है और लेंसन जब फिर से विंग के ऊपर आ जाता है विंग फिर शुरू हो जाता है। तो पहले रोमांस ही बोल दिया ना तो अब मैं आगे नहीं बोलने वाली हूँ गाइस, ठीक है ना। मैं फर्स्ट रोमांस एक्सप्लेन करती हूँ। पहली फीलिंग अलग होती है, बाद में तो फिर एक ही जैसा होता है। शुरुआत कैसे हुई है डिफरेंट होता है तो ये शुरुआत ही हमें डिफरेंट लानी पड़ती है। ओके। तो लेंजन जो फिर से वही वैसे हो जाता है और विंग जो लेंजन को बताए लेंजन मुझे दर्द हो रहा है लेंजन प्लीज लेंजन और लेंजन जो विंग के साथ फिर से जबरदस्ती विंग से इंटीमेट हो जाता है और विंग जो रो रहा था तो लेंजन विंग के मुंह पर हाथ रखकर विंग के कान में बताया कि विंग माँ बाहर है तुम्हारी आवाज सुन लेगी। तो विंग जो चौंक हो जाता है और लेंजन जो इसी दौरान विंग के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। लेंजन जो एकदम झटके से विंग के साथ इंटीमेट होता है और जिस वजह से जो विंग की चीख तो निकलती है क्योंकि अगर रात से जो इनके साथ अब इंटीमेट हो रहा है तो वो इनका इंसान है ना, अब एज बढ़ी है तो क्या हुआ इंसान तो है ना। तो लेंजन जो फिर से इनके साथ इंटीमेट हो विंग जो इतनी तकलीफ देता है पर विंग जो लेंजन की इतनी रिक्वेस्ट करता है पर लेंजन नहीं मना होता है और लेंजन जो एक ही बार में दो दफा वो रिलीज होता है एक ही बार में और वो विंग से नहीं हटा होता है। तो सोचा था कि विंग की क्या हालत हुई होगी, तो विंग की तो हालत खराब हो गई होती है, विंग की पूरी बॉडी में इतना दर्द होता है और वो लेंजन जो फिर विंग के ऊपर ब्लैंकेट हो देता है और वॉशरूम चला जाता है।
और विंग को जो इतना दर्द होता है, विंग बोलता है कितना बुरा हो गया है ये लेंजन, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। विंग ही बोलकर विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे क्योंकि विंग को बहुत दर्द हो रहा था। तो इसी में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लेंजन वॉशरूम से निकल आता है। अब लेंजन वॉशरूम से निकलता है, आ रहा था तो विंग लेंजन ने अपनी बोरी में से एक कपड़ा सा लपेटा हुआ था और वो आ रहा था। विंग जो देखता है, विंग जो एकदम से फिर से लेंजन को देखता है और शॉक में होता है। तो लेंजन जो विंग के पास आता है, तो विंग जो अपनी जो चादर विंग ने पहनी थी, विंग उसे अपने आप को छुपा देता है और अपना आधा फेस भी। तो लेंजन जो विंग को देखता है और लेंजन बोलता है विंग आराम कर, मैं ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए अंदर ही भिजवा दूंगा। तो विंग जो गुस्सा दिलाता है कि नो नो ऐसा मत करना। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है हाँ ऐसा मत करना, ये अच्छा नहीं लगेगा, माँ क्या सोचेगी। तो लेंजन बोलता है, लेंजन स्माइल करता है, लेंजन बोलता है माँ, माँ कुछ नहीं सोचेगी विंग। ऐसे में जो हमें अंदर से दिखाते हैं कि लेंजन जो कपड़े पहन कर लेंजन जो बाहर आ जाते हैं, देखता है तो माँ जो पानी भरकर आ रही थी। तो लेंजन शॉक हो जाते हैं। लेंजन बोलते हैं माँ आप कहाँ गई थी। और लेंजन जल्दी जाते हैं माँ से तो पानी की मटकी को ले लेता है। तो माँ मुझे स्माइल करती है और बोलती है उठ गई तुम लेंजन। तो लेंजन बोलते हैं हाँ आप कहाँ गई थी उतनी सुबह सुबह। तो माँ बोलती है सुबह तो खैर नहीं है, बहुत देर हो गई है, देखो सब उठ गए हैं, तुम लोग अभी तक सोए थे। तो लेंजन देखता है सब मतलब सूरज जो सर पर चढ़ गया था। तो लेंजन देखता है सच में बहुत देर हो गई थी। तो लेंजन बोलते हैं आपने हमें उठाया क्यों नहीं। माँ बोलती है तो मैं क्यों उठाऊँ तुम लोगों को, कोई इतना खास काम था नहीं। रवि लेंजन इस्तेमाल करते हुए लेंजन जैसे ही कुछ बोलने वाला था तो इसमें जो याओ आ जाता है, वो याओ आता है। इसमें जो याओ आ जाता है वो बोलता है लेंजन। तो लेंजन और माँ जब ये आवाज़ सुनती है तो लेंजन और माँ जब देखते हैं याओ की, लेंजन माँ जब देखते हैं तो वो याओ था, याओ जो लेंजन को देखकर एकदम शौक में था। लेंजन जब याओ को देखते हैं तो याओ शौक, लेंजन शौक में हो जाते हैं क्योंकि याओ बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, इतना ब्यूटीफुल और कुछ अलग सही हो गया था, पहचान नहीं आ रहा था। और याओ जो फिर से प्रेग्नेंट था। तो लैंडर भी देखता है याओ के पीछे ही जो दादी थी और मिंजू की माँ थी, मिंजू नहीं था, और याओ और मिंजू की माँ के पास जो एक बेटा पका हुआ था। तो लेंजन जो उन सबको देखते हैं वो सब जो आ जाते हैं, लेंजन याओ जो जल्दी जाता है और लेंजन को हक कर लेता है। लेंजन एकदम शौक में हो जाता है, याओ लेंजन को हक कर लेता है और याओ की आंखें इतनी नम थी, याओ बोलते हैं लेंजन तुम आ गए। तो लेंजन जो शौक में हो जाता है, लेंजन बोलते हैं याओ तुमने मुझे पहचान लिया। तो याओ बोलता है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो इस वजह फिर हमें दिखाते हैं कि दादी और मिंजू की माँ जब लेंजन को देखती है तो दोनों जो लेंजन को देखकर एकदम शौक में थी क्योंकि लेंजन एकदम से इतना बड़ा हो गया था। तो लिया तुम दादी और मिंजू की माँ पहले लेंजन को देखती थी शौक में थी, और फिर एक दूसरे को देखती है और फिर एक दूसरे को देखकर फिर लेंजन को देखती है और फिर एक दूसरे को देखती है, फिर इतनी खुश होती है। तो इसमें जो लेंजन की माँ लेंजन को बोलती है लेंजन आओ दादी और मिंजू की माँ से मिला, दादी और मिंजू की माँ से नहीं मिलोगे तुम। तो लेंजन जब देखता है फिर लेंजन स्माइल करता है और आता है, उनसे मिलता है, उनके आगे प्रणाम करता है। दादी तो लेंजन को हक लेती है और लेंजन को फोrehead पे किस करती है और बहुत खुश होती है, और मिंजू की माँ भी लेंजन को फोrehead पे किस करती है और बहुत खुश होती है। फिर लेंजन याओ के बेटे को उठा लेता है और बोलता है ये कौन है। तो इसमें जो याओ होता है ये तुम पहचाने की कौन है। तो लेंजन बोलता है ये, इसकी नाक देखो कितनी लंबी है, कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं है क्योंकि इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह इतनी लंबी है। तो याओ जो बोलता है क्या बोला तुमने। तो लेंजन जो फिर हंसता है और सब हंसते हैं और याओ जो लेंजन को गुस्से से देखता है तो सब हंसने लग जाते हैं। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजन और याओ और दादी और मिंजू की माँ जो बाहर लिविंग रूम में थी और लेंजन की माँ जो किचन में थी, और फिर लेंजन की माँ जो किचन में थी तो इसी में जो दादी जो विंग के ही इंतजार में थी, वो विंग को देखना चाहती थी और काफी देर से वो लोग विंग का इंतजार कर रहे थे, बट विंग जो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकला था। दादी जो फिर बोलती है कि विंग कहाँ है, विंग अभी तक नहीं आया। तो लेंजन और याओ जो दादी को देखते हैं तो लेंजन बोलता है वेट कीजिए मैं विंग को बुलाता हूँ। तो याओ बोलता है नो लेंजन तुम बैठो, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ। तो याओ तो लेंजन बोलता है नो याओ तुम बैठो, तुम नहीं उठ सकते हो, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, थोड़ा कम खाया करो। तो याओ बोलते लेंजन, तो लेंजन जो हंसता है, लेंजन बोलते मैं मजाक कर रहा हूँ, तो बैठो मैं लाता हूँ, मैं विंग को बुला के लाता हूँ। अरे लेंजन जो जाता है विंग के रूम में विंग को बुलाने, तो हमें विंग को दिखाते विंग ने जो शावर ले लिया था, विंग जो मिरर में अपने आप को देखते विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, विंग के बिल्कुल सामने ही बाइट का निशान था, फेस पर, विंग के फेस पर बाइट का निशान था। विंग जो उस बाइट के निशान के साथ बाहर नहीं जा सकता था। तो विंग जो मिरर में अपने आप को देख रहे विंग जो बोल रही इसका मैं क्या करूँ। तो विंग ने जो कब से यहाँ वहाँ फिर रहा है और विंग की तो एक तबीयत भी खराब है, विंग को इतना दर्द हो रहा है, विंग जो बार बार आ रहे हैं और मिरर में अपने आप को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे छुपाऊं। कभी बालों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं छुप रहे थे, कभी कपड़े से छुपा रहे हैं बट वो बिल्कुल सामने जॉय लाइन पे था। तो अब कहाँ से विंग कैसे इसको छुपाएगा, विंग यही सोच रहा था, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें जो लेंजन रूम में चला जाता है, तो लेंजन जो बता विंग, इसमें जो लेंजन रूम में चला जाता है वो देखता है तो विंग जो सामने खड़ा था, विंग के हाथ में कंघी पकड़ी हुई थी और विंग के बाल जो खुले थे। तो लेंजन जो भी विंग को देखता है तो लेंजन जो एकदम शौक में था
क्योंकि विंग ने शावर लिया था तो विंग के बाल गीले थे और विंग के बाल खुले भी थे। विंग ने अभी तक अपने बाल को कंघी नहीं किए थे, विंग के बाल बिखरे हुए थे, बट वो बिखरे हुए और गीले बाल भी विंग के साथ बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो लेंजन जो विंग को देखकर लेंजन एकदम शौक में था। और विंग जो फिर देखता है लेंजन को, विंग जो फिर लेंजन को देखता है और बताए लेंजन ये देखो ना ये क्या है। तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है और बताए क्या। तो लेंजन तो विंग इशारा करता है अपने फेस की तरफ। तो लेंजन देखता है विंग अपनी जॉय लाइन की तरफ इशारा कर रहा था। तो लेंजन जब देखते हैं तो वहां पर इतना बड़ा बाइट का निशान था। तो लेंजन एकदम शौक में हो जाता है। तो विंग बोलते यहाँ पर तुमने बाइट क्यों किया। तो लेंजन जो बोलते हैं विंग मुझे पता ही नहीं चला। तो इसमें गुस्से में और बोलते देखो तो कितना बुरा लग रहा है, इसको मैं कैसे छुपाऊं। बाहर दादी आई है, मिंजू की माँ आई है, सब ये देखेंगे मुझ पर हंसेंगे। तो लेंजन जोश बोलता है विंग बुरा तो नहीं लग रहा है ना। तो इसमें विंग बोलता है बुरा नहीं लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, वो मुझ पर हंसेंगे। तो लेंजन जो विंग को देखता है, विंग जो ऐसा बोलकर फिर बेड पर गुस्से में बैठ जाता है। वो जैसे बैठ जाते तो वो आउच करता है। तो लेंजन आउच करके वो लेंजन को देखते हैं गुस्से से। तो लेंजन जो विंग को देखता है और लेंजन जल्दी से अपनी नजर को हटा देता है क्योंकि विंग तो गुस्से से देख रहा था। तो लेंजन तो विंग जो फिर लेंजन को बोलते तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, एकदम मेरे फेस पे सामने तुमने बाइट किया। देखो तो कितना बुरा लग रहा है, बाहर मेहमान आए हैं, तुम्हें देख बाहर मेहमान आए, मैं मेहमानों के सामने कैसे जाऊंगा, मैं किसी के भी सामने नहीं जा सकता हूँ इस तरह। माँ माँ के सामने कैसे जाऊंगा। और फिर विंग को याद आता है माँ सुबह आई थी। और फिर विंग जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है कि ओ नो माँ ने बाइट का निशान देख लिया, माँ ने बाइट का निशान देख लिया, कितना मुझे कितना बुरा लग रहा है। तो लेंजन देखता है विंग विंग जो बहुत ज्यादा सैड था। तो लेंजन बोलता है विंग इसको ड्रेस के साथ छुपा लो। तो विंग फिर अपने ड्रेस को उठाकर अपने जो निशान है जो सामने निशान उसे छुपाता है। और बोलते कैसे इसको ऐसे छुपाऊं, ऐसे फिरूंगा मैं सबके सामने। तो लेंजन देखता है इस जॉयलन को कैसे छुपाएगा विंग। तो लेंजन तो देख रहा था कि ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तो विंग बोलता है देखो तो कितना बुरा लग रहा हूँ ना, तुम भी ना लेंजन, तुम्हें यहाँ बात करने की क्या जरूरत थी। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत इतनी खराब है, मुझे चलना नहीं हो रहा है, मैं बाहर काम कैसे करूंगा, माँ अकेली लगी हुई है किचन में। तो लेंजन जो देखता है विंग को, विंग जो ऐसा बोला था विंग बहुत ज्यादा सैड था। तो लेंजन जो देख रहा था कि विंग को माँ की फिक्र है कि माँ अकेले लगी हुई है काम करी, मैं बाहर तो मेरे सामने माँ लगी थी, मैं मुझे इतनी परवाह नहीं थी। और विंग को है तो लेंजन जो ये देखकर एकदम वो कहते हैं ना लेंजन के फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर लेंजन विंग को देखता है और विंग जो सैड था और विंग जो बार बार ड्रेस के साथ अपने उस निशान को छुपा रहा था और कभी बालों के साथ। तो लेंजन देख रहा था कि विंग की, तो फिर लेंजन देख रहा था, लेंजन सैड होता है कि मुझे शायद जोश में आकर होश नहीं खो देना चाहिए था। कहते हैं ना जोश में आ जाते हैं ना तो ये लोग होश खो देते। तो लेंजन जो देख रहा था विंग बहुत ज्यादा था। तो लेंजन जो फिर बोलता है ओके 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 विंग तुम माँ की फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ, मैं माँ की हेल्प करता हूँ। तो विंग जो लेंजन को देखता है और लेंजन जो बोलता है मैं हेल्प करता हूँ माँ की, ओके। लेंजन ऐसा बोलकर फिर उस रूम से चला जाता है। विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो चला जाता है, विंग जो साइड सा फेस बना लेता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं अगला सीन कि लेंजन जो दादी माँ के साथ हेल्प कर रहा है किचन में। फिर दादी देखती है कि लेंजन और लेंजन की माँ किचन में है। तो दादी जो फिर खड़ी हो जाती है और जब दादी खड़ी हो जाती है तो मिंजू की माँ बोलती है कि दादी आप कहाँ। तो दादी बोलती है मैं विंग को देखना चाहती हूँ, पता नहीं कब से वेट कर रही हूँ और वो आ ही नहीं रहा है। तो मिंजू की माँ बोलती है हाँ दादी मैं भी चाहती हूँ। तो इसमें जो दादी और मिंजू की माँ जो दोनों ही खड़े हो जाते हैं और सॉरी सॉरी जा रहे होते हैं विंग के रूम में। तो इसमें जो लेंजन जो किचन से निकल आता है, लेंजन देखता है तो दादी और मिंजू की माँ जो विंग के रूम में जाने वाली है। तो दादी तो लेंजन एकदम शौक में हो जाता है। लेंजन देख रहा था कि दादी मिंजू की माँ तो विंग के रूम में जा रही है। तो लेंजन जैसे ही बोलने वाले थे कि दादी रुकी, तो इसमें जो मिंजू की माँ जो रूम में चली जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। तो लेंजन जो इतनी शौक में था, लेंजन फिर अपने घोड़े पे थप्पड़ मारता है। तो हमें दादी और मिंजू की माँ को दिखाते हैं। मिंजू की माँ और दादी जैसे ही विंग के रूम में जाते हैं तो वो दोनों जो शौक में हो जाते हैं, वो दादी और मिंजू की माँ दोनों ही शौक में हो जाते हैं। दादी जो बोलती है विंग, तो विंग जो जल्दी से अपना फेस उठाता है। विंग जो जल्दी से दादी की तरफ अपना फेस करता है और दादी को देखता है। तो दादी जो विंग को देखती है तो विंग जो दादी को देखता है तो विंग जल्दी से फिर अपने बालों से अपना फेस छुपा लेता है और बोलता है स्माइल करता है और बोलता है दादी आ। तो दादी जो विंग को देखती है और मिंजू की माँ जो विंग को देखती है, दोनों जो दादी को देखते हैं, मतलब ये दोनों तो फिर एक दूसरे को देख रहे थे। तो ये लोग विंग को देखते हैं तो विंग जो स्माइल करते हुए आता है दादी के पास। विंग अपने बालों से बहुत छुपाता है अपना फेस, बट दादी और मिंजू की माँ ने जो विंग का फेस देख लिया था। विंग दादी जो फिर विंग को हक कर लेती है और दादी जो स्माइल करती है क्योंकि दादी जो विंग के निक को देख रही थी, विंग के निक पर इतने ज्यादा निशान थे। तो दादी जो अपनी स्माइल होती है और दादी जो विंग को करना छोड़ती थी, विंग के फोrehead पे किस करती। विंग जो उसी तरह अपने बालों से बार बार अपना फेस छुपा रहा था। अभी चाची विंग के पास आती, विंग का फेस पकड़ती। विंग ने जब अपना हाथ अपने हाथ फेस पर रखा था, मतलब जॉय लाइन पर रखा था। तो मिंजू की माँ जो विंग को देखती, मिंजू की माँ विंग को किस करती और खुश होती है, स्माइल करती है कि लेंजन वापस आ गया। एंड फिर मिंजू की माँ दादी जो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग लिविंग रूम में थे एंड लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो बार बार अपने बालों से अपना फेस छुपा रहा था कभी हाथों से। तो
मुझे सब जो विंग को देख रहे थे, अब सबको वो फेस से निशान नजर आ गया है, क्योंकि विंग की नेक में भी काफी निशान थे। बट कोई भी विंग को फेस पर नहीं, मतलब मुंह पे बोलता नहीं है। सब जैसे चुप होते हैं। विंग को तो दिख रहा है, विंग बार बार छुपाता है, और लोग वो जैसे कोई भी विंग को ऐसे नहीं बोलता है कि ये क्या है, ये कैसे है, मतलब विंग को इंसल्ट फील नहीं कराना चाहते। तो सब जो नॉर्मल होते हैं और बस अपनी अपनी बातें करते हैं। बट विंग को देखते हैं तो वो लोग जैसे खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, और वो विंग को दिखाते नहीं है। वो विंग के लिए खुश होते हैं। तो इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये लोग खाना वाना खा लेते हैं। एंड विंग जो बहुत मुश्किल से बैठा हुआ था इन लोगों के पास, विंग को भी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि विंग से बैठा नहीं जा रहा था। तो सब देख रहे थे, क्योंकि बार बार विंग अपने आप को ठीक कर रहा था। तो लेंजे की माँ देख रही थी विंग से बैठ नहीं पा रहे। लेंजे की माँ थोड़ी सैड होती है, क्योंकि अब सबके सामने लेंजे की माँ ऐसा बोल भी नहीं सकती है कि विंग तुमसे इसे बैठ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सबको पता है। तो इसलिए लेंजे की माँ इंसल्ट नहीं करवाना चाहती है विंग का। विंग को फिर बुरा फील होगा। तो लेंजे की माँ विंग को नहीं बोलती है, बट वो विंग को देख रही थी और बोलती है, विंग बस थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद तुम उसके बाद जैसे ही मेहमान चले जाए तुम आराम करना। और लेंजे की माँ यही बोलती है, विंग को देख रही थी। ऐसे में जो विंग जो बार बार अपने आप को जैसे ठीक कर रहा था, विंग से भेंटना नहीं हो रहा था। ऐसे में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि दादी और मिंजू की माँ जो होती है कि ओके अब हम चाहते हैं, याओ जो होता है आराम से जाइएगा, मतलब याओ का रहने का इरादा है, याओ यहाँ रुकेगा। तो याओ जो रहने के लिए आए हैं, मतलब लेंजे के साथ थोड़ा वक्त गुजारने आए हैं। तो फिर दादी विंग को बोलती है, विंग आज तो तुम जाओगे ना हमारे साथ। तो विंग जो दादी को देखता है, तो लेंजर अचानक से शक में हो जाता है और विंग को देखता है। और विंग जो दादी को देखता है, विंग बोलता है, मैं आपके साथ? तो दादी बोलती है, हाँ, इतने साल हो गए हैं, जब से लेंजन गया था तो तब से तुम हमारे घर नहीं आए हो। तो लेंजन जब ये सुनता है, लेंजन एकदम शौक में हो जाता है। ठीक है? मतलब लेंजन को पता चल जाता है कि मैं जेल में था तो विंग कभी अपनी मायके नहीं गया है। लेंजन यही सुनकर एकदम शौक में था। तो इसमें जो दादी बोलती है, बट अब तो लेंजन आ गया है ना, एंड याओ भी है यहाँ, तो तुम हमारे साथ चलो। विंग जो फिर लेंजन की माँ को देखता है। लेंजन की माँ जो विंग को देखती है और स्माइल करती है कि हाँ विंग, दादी तुम्हारे पीछे आई है, तो तुम जाओ। अब तो लेंजन है एंड याओ भी यहाँ है, तो तुम अब अपने मायके जा सकते हो। तो लेंजन एकदम शौक में था और लेंस विंग को देख रहा था। और विंग जो दादी के पास खड़ा था, और दादी जो विंग के पैर पर हाथ रखती अब बोलती है, जाओ विंग। तो विंग जो दादी को देखता है, फिर विंग जो लेंजन की माँ को देखता है। तो लेंजन की माँ जो स्माइल करती है और बोलती है, हाँ विंग जाओ। तो हमें दिखाते हैं विंग जो अपने कबर्ड खोले हुए था, मतलब अलमारी। विंग जो अपने कबर्ड खोल के जैसे वो अपनी अलमारी से ड्रेस निकाल रहा था ले जाने के लिए, तो ऐसे में जो लेंजन जो अचानक से रूम के अंदर चला जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है। तो विंग देखता है लेंजन को। लेंजन जो विंग को बोलता है, विंग तुम आज जा रहे हो? तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग जो एक ड्रेस उठा लेता है, और विंग बोलते हैं, हाँ दादी इतना प्यार से बोल रही है तो अब जाना तो पड़ेगा ना। तो इसमें जो लेंजन जो विंग अपने हाथों के पीछे बांधे हुए था और वो विंग के सामने आता है, बट लेंजन कुछ कहना चाहता है। लेंजन जो विंग के करीब आता है, विंग के हाथ में विंग की ड्रेस थी, तो लेंजन विंग के सामने आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो शक में जाता है, लेंजन विंग को बोलता है, विंग आज मत जाओ। तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग बोलता है, क्या? तो लेंजन बोलता है, हाँ आज मत जाओ, फिर कभी चले जाना। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, और लेंजन जो विंग के हाथ से विंग की ड्रेस को लेकर वापस अलमारी में रख देता है और बोलता है, नहीं आज तुम नहीं जाओगे, दादी को मना कर दो। तो विंग शौक में हो जाता है। तो विंग बोलता है, क्या मैं दादी को मना कर? तो लेंजन बोलता है, हाँ तुम नहीं कर सकते हो तो ठीक है मैं कर दूंगा। और विंग जो लेंजन ऐसा बोलकर जा रहा था, तो विंग जो बोलते हैं, रुको लेंजन। तो लेंजन जो विंग को देखता है, तो लेंजन बोलता है, हाँ। तो विंग बताए, दादी अपसेट हो जाएगी। तो लेंजन बताए, दादी अपसेट हो जाएगी? तुम्हें दादी की फिक्र है? दादी अपसेट हो जाएगी और तुम चले गए, मैं जो अपसेट होऊंगा उससे क्या? तो विंग जो दादी लेंजन को देख रहा था, और लेंजन बोलता है, तुम नहीं जाओगे, मैं दादी को मना कर रहा हूँ कि दादी विंग को मैं कल या परसों ले आऊंगा। और वैसे भी तो मैंने बताया, वैसे भी 2 दिन बाद मुझे तुम्हारे घर तुम्हारे मायके जाना है ना, तो तुम फिर उस दिन वहां पर रुक जाना, ठीक है? तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, और लेंजन जो बताए, हाँ तुम आज नहीं जा रहे। और विंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन ऐसा होकर जाता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, अरे सब जो दादी मुझे की माँ से मिलते हैं, विंग भी मिलता है। तो दादी जब स्माइल करती है, विंग जब दादी को बोलते हैं, दादी आई एम सॉरी, आप सर तो नहीं हो ना? तो दादी स्माइल करती है और बोलती है, सर क्यों होंगी, मैं तो खुश हूँ कि लेंजन ने खुद ही कहा कि विंग को मत लेके जाइए। तो विंग देखता है, दादी बिल्कुल भी सैड नहीं थी, दादी बहुत खुश थी कि लेंजन ने विंग को जाने नहीं दिया, और दादी समझ गई थी कि ये क्यों हो रहा है। तो दादी और मिंजू की माँ जो है खुश होती है। तो इसी में जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि दादी और मिंजू की माँ जो चली जाती है, याओ जो रुक जाता है, एंड याओ और लेंजन जो बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं, और याओ जो बहुत खुश है कि उसका भाई आ गया है। तो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो बेड पर लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, और लेंजन की माँ जो काम कर रही है। तो इसमें जो
लेंजन की माँ जो थकी थकारी रूम से बाहर निकल किचन से बाहर निकलती, और जैसे ही किचन से बाहर निकलती है, देखती है याओ और लेंजन दोनों लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। एक ने भी माँ की मदद नहीं की। तो इसमें जो माँ बोलती है, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, मैं अकेली किचन में लगी हुई हूँ, पर तुम लोग दोनों में से एक भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आया। तो याओ और लेंजन जो हो जाते हैं और दोनों ही एकदम अचानक से खड़े हो जाते हैं। तो लेंजन जो बोलते हैं, माँ मैं करता हूँ, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो इसमें जो याओ बोलती है, ओ आई एम सॉरी माँ, आप मुझे बुला लेती। तो लेंजन की माँ बोलती है, बस अब भेज जाओ, मैंने कर लिया है सब कुछ, मैं जा रही हूँ विंग को देखने के लिए। ओहो, अब लेने की माँ बोलती है, विंग के लिए मैंने दूध गर्म किया था, वो तो किचन में ही मैं भुलाई हूँ। अब लेने की माँ जो वापस किचन में जाती है और विंग के लिए जो दूध गर्म किया था वो लाती है, और आती है रूम में जा रही होती है, और लेन याओ को गुस्से से देखते देखते जा रही होती है और बोलती है, भेज जाओ दोनों, अब बातें करो, तुम तो बस बातें ही करो। और लेन जो याओ एक दूसरे को देखते और फिर हंसते हैं। और फिर हमें लेन की माँ को दिखाते हैं, वो जो रूम में जाती है, देखती है विंग जो सोया था। तो लेने की माँ दूध की गिलास विंग के पास टेबल पर रख देती, फिर विंग के फोrehead पर हाथ रखती है। लेने की माँ डर गई होती है कि विंग को फीवर तो नहीं चढ़ गया, ये चेक करने के कि विंग को फीवर तो नहीं है। तो लेने की माँ विंग के फोrehead पे हाथ रखती है। तो लेने की माँ जैसे ही हाथ रखती है, विंग अचानक से घबरा जाता है, और विंग अचानक से घबरा जाता है, अपनी आंखें खोल देता है, जाग जाता है। तो लेने की माँ शौक में हो जाती है। विंग जब देखता है कि माँ है, तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, माँ आप? तो लेने की माँ शौक में हो जाती है। लेने की माँ बोलती है, विंग तुम इतने डर गए? तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है, नो डरा नहीं, वैसे ही नींद में डर गया। तो लेने की माँ जो स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा वो तुम जाके और जाओ ये दूध पी लो। तो माँ तो विंग देखता है, विंग बोलते दूध, विंग को कल का दूध याद आता है, रात का। तो विंग बोलते, आप दूध क्यों लाई हो? अब विंग देखते हैं रात तो नहीं हुई थी। तो लेने की माँ बोलती है, दूध में इसे लाई हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और लेने की माँ एक जड़ी बूटी देती है, बोलती है, विंग ये लो, इसको खाओ और इसके ऊपर ये दूध पी लो, तो इससे तुम्हारी बॉडी में जो दर्द है ये ठीक हो जाएगा। तो विंग देखता है, तो विंग जो फिर उस जड़ी बूटी को खा लेता है और दूध पी लेता है। और लेने की माँ जो फिर विंग को देखती है और बोलती है, आप आराम करो। तो विंग जो माँ को देखता है, और लेने की माँ जो फिर बोलती है, अब आराम करो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और लेंजन की माँ जो फिर वहाँ से चली जाती है, एंड विंग जो दोबारा से लेट जाता है, एक सुकून की सांस लेता है, और विंग लेट जाता है, एंड विंग जो उसी वक्त सो जाता है। तो फिर इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जब उठता है, देखता है तो रात हो चुकी थी, और विंग इतनी शौक में था, विंग अचानक से बैठ जाता है और बोलता है, रात हो गई। विंग अचानक से बैठ जाता है और खड़ा हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर निकल आता है कि रात हो गई, मुझे किसी ने जगाया नहीं। विंग यही सोच के रूम से बाहर निकलता है, देखता है तो याओ और याओ जो माँ के पास बैठा हुआ था लिविंग रूम में। तो विंग माँ को देखता है, माँ जो विंग को देखती है और माँ बोलती है, विंग जाग गए तुम? तो विंग बोलते हैं, हाँ माँ, आप लोग रात देखिए। फिर विंग जो आता है और बोलते हैं, माँ देखिए इतनी देर हो गई, आप लोगों ने मुझे जगाया नहीं। तो माँ स्माइल करती है, माँ बोलती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम आराम कर रहे थे। और याओ बताए, आप कैसे हो विंग? तो विंग जो फील करता है, विंग बिल्कुल ठीक था, विंग के ब्रेक में दर्द नहीं हो रहा था। तो माँ जो विंग को देखती है और बोलती है, विंग अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो विंग जो बहुत अच्छा फील कर रहा था, विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलता है, मैं आप ठीक हूँ। अब विंग जैसे बोलकर स्माइल कर रहा था, तो फिर इसमें जो विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था, विंग बोलता है, लेंजन कहाँ है? तो माँ बोलती है, लेंजन बाहर है, लकड़ियाँ काट रहा है। तो विंग बोलता है, ओ। तो फिर विंग जब ये जाता है बाहर लेंजन के पास, विंग जब जाता है देखता है तो लेंजन लकड़ियाँ काट रहा था, और लेंजन के पास एक लड़की खड़ी थी, कि मतलब ओमेगा खड़ी थी, और वो और कोई नहीं, म्याओ थी, और वो लेंजन के साथ बहुत स्माइल करके बातें कर रही थी, और लेंजन भी उसके साथ बहुत हंस हंस के इसके जवाब दे रहा था, मतलब लेंजन उसके साथ स्माइल करके बातें कर रहा था, और बहुत खुश था, जैसे बहुत खुश था लेंजन, सब बातें कर रहा था उसके, मतलब लेंजन से बातें कर रहा था, और वो जो हंस हंस के साथ बातें कर रही थी। और लेंजन जो लकड़ियाँ काट रहा था, तो वो ओमेगा जो बाबा लेंजन के बालों को पीछे कर रही थी, और विंग जो ये देख लेता है, तो फिर इसमें जो लेंजन जो तो विंग जो ये देख लेता है, विंग जो ये देख रहा था, विंग जो ये देखकर शौक में हो जाता है। तो इसमें जो वो ओमेगा जब लेंजन का हाथ पकड़ लेती है, और म्याओ म्याओ लेंजन का हाथ पकड़ लेती है और बताइए, बस लेंजन अब तो मुझे काटने दो ना, देखो अब तो मुझे काटने दो मुझे। और वो जो बिल्कुल लेंजन के हाथों के ऊपर हाथ रख के उसके हाथों से कुल्हाड़ी ले रही थी, मतलब पूरी तरीके से उसने लेंजन के हाथों को टच किया हुआ था उसके ऊपर से। तो वही जो देखा था, और वो जो कुल्हाड़ी को अपनी तरफ खींच रही थी, लेंजन जो बोला था, नहीं तुम्हें लग जाएगी, छोड़ दो, तो वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे नहीं लगेगी, तुम मुझे नहीं लगेगी, मुझे सीखना है। तो लेंजन बोलता है, छोड़ दो, ये तुम्हारा तुम ओमेगा, ये तुम जैसे नाजुक ओमेगा के काम नहीं है, इसको हमारे लिए तुम इसे नहीं काट सकती हो, तुम जैसी ब्यूटीफुल ओमेगा इस काम के लिए नहीं होती है। तो वो स्माइल करती है, और वो जो बोलती है कि नहीं मैं काटूंगी, और ये नज़ारा, मतलब वो स्माइल करती है और लेंजन को बोली बोलती है, नहीं नहीं मैं काटूंगी। और ये दोनों जैसे तरह बातें कर रहे थे, ये दोनों जैसे बातें कर रहे थे, ये नज़ारा जो विंग देख लेता है, विंग जो एकदम से बस उन दोनों को देख रहा था, और वो ओमेगा जो कि कुल्हाड़ी को लेंजन के हाथों से हल्का खींच लेती, तो वो बोलती है हटो अब मैं करूँगी, और वो लेंजन को अपनी बॉडी से जैसे दूर कर देती, मतलब पूरी तरीके से वो लेंजन से क्लोज, लेंजन की क्लोज थी, और अपनी बॉडी से उसको दूर कर देती है, वो बोलती है हटो हटो। तो लेंजन जो दूर हट जाता है, और विंग जो देख रहा था, अब लेंजन का फोकस नहीं है कि विंग सामने खड़ा है, लेंजन नहीं, लेंजन कभी तक विंग नहीं दिखा है, बट विंग इन दोनों को दिख रहा है। और वो ओमेगा जो फिर मतलब तो म्याओ म्याओ जो फिर कुल्हाड़ी को उस लकड़ी पर मारती है, और वो जैसे ही लकड़ी पर मारती है वो लकड़ी जो नहीं टूटती, और म्याओ म्याओ जो म्याओ म्याओ को झटका सा लग जाता है, क्योंकि लकड़ी को काटना कोई इतना आसान काम नहीं है। म्याओ म्याओ को झटका लग जाता है, म्याओ म्याओ जो गिरने वाली थी, तो लेंजन उसको पकड़ लेता है, और म्याओ म्याओ जब फिर ये देखती है, मतलब लेंजन से पकड़ के लेंजन हंसता है,
और ये लेंजन जो पूरी तरीके से उसके काफ़ी क्लोज था। विंग जो ये देख रहा था और लेंजन जो उसको फिर खड़ा कर देता है और बताया हटो, उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेता है, बट वो नहीं देती, वो बोलती नहीं, अभी मैं सही करूँगी, अभी मैं सही काटूँगी। तो लेंजन बोलते छोड़ दो, तुम नहीं काट सकती है, जो काम तुम्हारे करने के है वही करो, हट जाओ, तुम नहीं काट सकती हो। तो म्याऊ म्याऊ बोलती है नहीं मैं काटूंगी, और लेंजन और म्याऊ म्याऊ जिस तरह उस कुल्हाड़ी के एक दूसरे को खींच रहे थे, और ये दोनों जो पूरी तरीके से क्लोज थे, मतलब अब जाहिर है, दोनों ही कुल्हाड़ी को खींच रहे थे, तो लेंजन के हाथों के ऊपर म्याऊ म्याऊ का आता और म्याऊ म्याऊ के हाथों के ऊपर लेंजन का। तो इसमें जो म्याऊ म्याऊ की माँ जो म्याऊ म्याऊ को पुकारती है कि म्याऊ म्याऊ, तो म्याऊ म्याऊ और लेंजन जो फिर देखते हैं कि किसने आवाज़ की है, तो वो म्याऊ म्याऊ की माँ थी, और म्याऊ म्याऊ की माँ जो सामने ही घर में रहती है, तो वो जो म्याऊ म्याऊ को बोलती है म्याऊ म्याऊ घर आ जाओ। तो इसमें जो म्याऊ म्याऊ बोलती है हाँ माँ आती हूँ, बस हाँ आती हूँ, तो म्याऊ म्याऊ की माँ बोलती है नहीं आती हूँ नहीं, अभी के अभी घर आओ। तो जो म्याऊ म्याऊ जो फिर लेंजन को देखती है, और लेंजन जो फिर म्याऊ म्याऊ को देखते स्माइल करता है और बताए चलो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, चलो जाओ और मुझे आराम से लकड़ियाँ काटने दो। तो म्याऊ म्याऊ तो फिर पैसा फेस बना लेती है और बोलती है ओके। अब म्याऊ म्याऊ जाती है और लेंजन जो फिर स्माइल करता है और लेंजन कुल्हाड़ी को उठा के लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं, और म्याऊ म्याऊ जो लेंजन को देख रही थी, बार बार अपना फेस पीछे करके लेंजन को देख रही थी, जा रही थी, और विंग जो इन दोनों को देख रहा था। तो लेंजन जो फिर लकड़ियाँ काटने के लिए जैसे वो कुल्हाड़ी को ऊपर करके उठाकर वो जैसे ऊपर करके उठा के लकड़ी पर मारने वाला था, इसी में लेंजन की नजर सामने विंग पर पड़ जाती है। तो लेंजन जो शौक में हो जाता है, विंग को देखता है, विंग जो इन दोनों को देख रहा था, लेंजन को और म्याऊ म्याऊ को। तो लेंजन जो फिर विंग को देखता है, अब लेंजन स्माइल करता है, लेंजन फिर कुल्हाड़ी को उसी जगह लेंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है विंग तुम जाग गए। तो विंग जो होश में आ जाता है, विंग किसी सोच में किसी और ही ख्यालों में डूब गया था, तो विंग जो होश में आ जाता है और लेंजन को देखता है, तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलता है विंग अब कैसे हो तुम। तो विंग जो सर हिलाता है कि मैं ठीक हूँ। तो लेंजन जो फिर स्माइल करता है, इसमें जो फिर मम्मा आ जाती है और मम्मा बोलती है कि लेंजन जल्दी से लकड़ियाँ काटो, मैं खाना लगा रही हूँ, विंग भी जाग गया है, हम बैठे, विंग भी जाग गया है तो मैं खाना लगा रही हूँ, ओके जल्दी से लकड़ियाँ काटने का काम खत्म करो। तो लेंजन जो बोलता है हाँ माँ बस थोड़ी सी लकड़ियाँ रह गई है, मैं इसको काटता हूँ, मैं बस इसको काट के आता हूँ। तो मम्मा बोलती है ओके जल्दी करो। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाती है, ये लोग खाना वाना खा लेते हैं, विंग अब बिल्कुल ठीक था, ये लोग खाना खा लेते हैं, लेंजन देखता है कि विंग ठीक है, तो लेंजन स्माइल करता है, तो ये लोग खाना वाना खा लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं विंग वॉशरूम से बाहर निकलता है, विंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो विंग की नजर मिरर पे पड़ जाती है, विंग मिरर में अपने आप को देखता है, तो विंग जो अपने आप को मिरर में देखता है, तो विंग को फिर अपने बाल नजर आ जाते हैं, विंग के बाल थोड़े बिखरे हुए थे, तो विंग जो अपने बालों को सेट करता है, तो विंग को याद आती है लेंजन की बातें, विंग को लेंजन की बातें याद आती है कि लेंजन ने कहा था कि विंग तुम्हारे साथ खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो विंग जो यही याद, विंग जो लेंजन की बात याद करता है, तो विंग की पैसे स्माइल आ जाती है, और विंग जो फिर स्माइल करके विंग मिरर में अपने आप को देखता है, फिर विंग जो अपने बालों को जैसे सेट, विंग अपने बालों को खोल देता है देखने के लिए कि सच में मेरे साथ खुले बाल अच्छे लगते हैं। तो विंग अपने बालों को खोल देता है, विंग जैसे ही खोल देता है विंग देखता है तो विंग के साथ खुले बाल सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, विंग के लॉन्ग हेयर जो उसके फेस पर उसके बॉडी पर बिखरे हुए थे। तो विंग जो देख रहा था, विंग जो स्माइल करता है और विंग को लास्ट नाइट की सब बातें और सारी मोमेंट याद आती है, तो विंग स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो अचानक से विंग के रूम में मम्मा आ जाती है, मम्मा जैसे ही विंग के रूम में आती है तो विंग जो मिरर के सामने खड़ा था, विंग के बाल खुले थे, तो मम्मा शौक में हो जाती है, मम्मा बोलती है कि विंग, तो विंग जो होश में आ जाता है देखता है तो मम्मा थी, तो मम्मा विंग जो मम्मा को देखकर शौक में हो जाता है, तो मम्मा जो फिर स्माइल करती है बताती है और बोलती है क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जल्दी से कंघी उठा लेता है और बताए मैं मम्मा मैं बालों को कंघी कर रहा था, और विंग जब अपने बालों को कंघी करने की एक्टिंग कर रहा था, तो मम्मा जो स्माइल करती है, मम्मा बोलती है लाओ विंग मैं तुम्हारे बाल कंघी कर देती हूँ। तो विंग शौक में हो जाता है, मम्मा बोलती है हाँ ला मैं तुम्हारे बाल कंघी करती हूँ। अरे मम्मा जो विंग के हाथ से कंघी लेकर विंग को खींच के बेड पर बिठा देती, विंग को बेड पर बिठा देती, विंग भी बैठ जाता है क्योंकि मम्मा इतनी प्यार से बोलती है बालों को कंघी करने की, तो विंग मना नहीं कर पाता है, विंग बैठ जाते हैं, मम्मा विंग के बाल कंघी कर रही थी, विंग के बाल बिखरे हुए थे, तो मम्मा जब कंघी करी थी तो विंग खुश था, विंग जो करने देता है, और मम्मा जब बाल कंघी कर रही थी और मम्मा बोलती है विंग तुम्हारे तो इतने ब्यूटीफुल हेयर है, तो विंग जो स्माइल करता है, और विंग और मम्मा जो विंग के बाल कंघी करके विंग को देख रही, और विंग जो स्माइल कर रहा था, तो इसमें जो मम्मा कंघी करते करते मम्मा जो शौक में हो जाती है, मम्मा एकदम शौक में हो जाती और कंघी करना रोक देती। तो विंग जो देखता है कि मम्मा ने कंघी करना रोक दिया, मम्मा एकदम शौक, मतलब मम्मा कंघी क्यों नहीं कर रही है, तो विंग बताया मम्मा क्या हुआ। तो मम्मा जो फिर होश में आ जाती है और बताया नहीं कुछ नहीं, और मम्मा ऐसा बोलकर फिर मम्मा जो विंग के बालों में देखती है, और मम्मा जो देखती है और मम्मा जो शौक में थी, मम्मा ने विंग के बालों में ऐसे क्या देख लिया जब मम्मा इतनी शौक में थी, मम्मा ने विंग के बालों में वाइट हेयर देख लिया था, सफ़ेद बाल। तो मम्मा ये देखकर एकदम शौक में हो जाती और उस वाइट हेयर को देख रही थी। अब गाइस थोड़ा सा कंजेशन कर रख देती हूँ, अब इस ज़माने में ये जो आजकल के दौर है, इसमें एक यंग लड़की के बालों को वाइट, एक यंग लड़की के बाल वाइट होना ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ों में इतने केमिकल्स वगैरह होते हैं कि उससे जो है ना बाल वाइट होते हैं, हम तरह तरह की चीज़ें बालों पर यूज़ करते हैं, एंड एटमॉस्फेयर भी हमारा ऐसा है कि केमिकल ही केमिकल है, तो और किसी तो एक यंग लड़की के बालों में, एक यंग लड़की के बाल वाइट होना या एक दो बाल वाइट होते हैं, आप लोग तो ये आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये नॉर्मल है। बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस ज़माने में कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती थी, तो उसमें बालों को वाइट होना ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एज को वो किया जाता था कि ये एज से बहुत मतलब बूढ़ी हो रही है।
तो इसीलिए मम्मा जब विंग के व्हाइट हेयर को देख लेती है तो अब मेरा रिएक्शन पर आ जाता है। तो इसीलिए मम्मा जो व्हाइट हेयर को देख लेती है तो मम्मा शॉक में हो जाती है। और मम्मा जो विंग को देखती, विंग जो स्माइल कर रहा था और विंग के फेस पे स्माइल थी, तो मम्मा जो विंग की स्माइल को देखती फिर मम्मा दिल में सोचती अभी तो इसकी लाइफ शुरू हुई है एंड अभी से ही। तो मम्मा जो यही सोची थी कि अभी तो इसकी मेरी लाइफ शुरू हुई, अभी तो इसकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं। और फिर मम्मा यही सोचकर विंग के बालों को देखती एंड विंग के व्हाइट हेयर को देखती और फिर मम्मा जो किसी सोच में पड़ जाती। अब मम्मा किसी सोच में पड़ जाती है, अब मम्मा क्या सोच रही है ये हमें नहीं है पता, वो मैं आप लोगों को अगली पार्टी बताऊंगी। झटका लगा। तो कंडक्टर बता देती गुस्सा मत कीजिए गाइस। तो विंग तो मम्मा जो विंग के उस व्हाइट हेयर को देखकर मम्मा जो शौक में थी, मम्मा पता नहीं क्या सोच लेती है कि अचानक से मम्मा जो घबरा जाती है और मम्मा जो फिर उस बाल को देखती है और फिर मम्मा एकदम से उस बाल को खींच लेती है। विंग जो आउच करता है तो मम्मा जो विंग जो आउच करता है तो मम्मा जो बोलती है आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी और फिर मम्मा जो बालों को कंघी करने लग जाती है। तो विंग जो स्माइल करता है तो मम्मा बोलती है, मम्मा जो भी बोलती है सॉरी विंग तुम्हारे बाल इतने उलझे हुए हैं तो इसलिए टूट रहे हैं। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है नो मम्मा इट्स ओके। तो मम्मा जो फिर बालों को कंघी कर लेती है एंड विंग के बालों पर पॉनी डाल देती है। विंग जो स्माइल करता है, कंघी डाल विंग के बालों को बांध देती मतलब पौनी डाल देती, विंग के बालों को सेट कर देती। देखने में जो मम्मा फिर उस रूम से बाहर आ जाती है। अब मम्मा जैसे ही उस विंग के रूम से बाहर आ जाती है तो मम्मा के हाथ में ही वो व्हाइट हेयर था। मम्मा वो आती है और उसको बाहर फेंक देती। मम्मा जो पूरी तरीके से उस व्हाइट हेयर को हटा देती और मम्मा जो एक सुकून की सांस लेती। तो इसी में जो तो मम्मा जो स्माइल करती तो इसी में जो लेंजन आ जाता है। लेंजन जैसे ही आता है लेंजन बोलता है मम्मा याओ कहाँ है। तो मम्मा बोलती याओ याओ मेरे रूम में है, वो अपने बेटे को सुला रहे। तो लेंजन बोलते ओ और फिर लेंजन जो अपने रूम की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो फिर इसमें जो मम्मा बोलती है वो फिर बोलती है ओके लेंजन मैं भी जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो लेंजन जो फिर बोलते हैं हाँ मम्मा जाइए आप आराम कीजिए। तो मम्मा ऐसा बोलकर फिर अपने रूम की तरफ जाती है, मम्मा स्माइल करती है और मम्मा जा रही थी अपने रूम की तरफ, जैसे मेरे लेंजन जाता है अपने रूम की तरफ। और जैसे ही लेंजन अपने रूम की तरफ जा रहा था तो हमें दूसरी तरफ से विंग दिखाते हैं, विंग जो अपने रूम से बाहर निकल रहा था। और विंग बाहर निकलना था और लेंजन अंदर जा रहा था। तो विंग के बाहर निकलने विंग जैसे बाहर निकलता तो अचानक से लेंजन विंग के सामने आ जाता है। तो विंग शौक में हो जाता है और लेंजन जो बताए विंग कहाँ, विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग बताए मैं मम्मा के पास। तो लेंजन जो विंग को पकड़ लेता है और विंग को कमर से पकड़ लेता है और उसको घूमने ले जाता है। तो विंग बताए लेंजन छोड़ मुझे। तो लेंजन जो विंग को पकड़ के रूम में कर देता है और रूम का गेट बंद कर देता है और विंग यही बोलता है लेंजन छोड़ मुझे, लेंजन छोड़ मुझे। और विंग यही बोल रहा था। विंग की आवाज़ें जो मम्मा सुन लेती है क्योंकि ज़ाहिर है मम्मा अभी तक पूरी तरीके से रूम में तो गई नहीं थी। तो विंग की आवाज़ें जो मम्मा ने सुन ली थी और मम्मा जो स्माइल कर रही थी और लेंजन जब अपने रूम का गेट बंद कर देता है और मम्मा जो स्माइल कर रही थी और फिर मम्मा अपने रूम का गेट बंद कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं लेंजन के रूम में। तो चलो फिर लेंजन के रूम में आते हैं। लेंजन जो अपने विंग के साथ फिर से कहते हैं ना विंग तंग करने लग जाता है और विंग जो उसको मना कर रहा था और लेंजन की रात आज फिर से बहुत ब्यूटीफुल गुजरती है जैसे कि वो गुजारना चाहता था और वैसे ही लेंजन गुजारता है। लेंजन जो आज भी विंग को अच्छा खासा तंग करता है। भाई क्यों तंग नहीं करेगा, मायके जाने नहीं दिया है इसी वजह से ही तो नहीं जाने दिया है। तो विंग जो लेंजन को मेरे दूर करता है पर लेंजन नहीं हो रहा था और लेंजन जो अपनी पूरी कसर निकाल लेता है और विंग के साथ जो 3 घंटे में हो जाता है। तो इसमें जो सुबह होती है इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह भी विंग की बहुत बुरी हालत होती है और लेंजन को जब मौका मिलता है तो लेंजन फिर से विंग को प्यार कर रहा था, मतलब विंग लेंजन जो अभी जाहिर है जवानी पर आया है तो लेंजन तो अभी विंग को प्यार ही करता रहेगा। अभी को जब बर्दाश्त करना है वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है बट विंग का बहुत ज्यादा मीठा निकल गया। अब विंग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसमें जो लेंजन सुबह भी विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है जैसे कि वो लास्ट नाइट होती तो सुबह भी विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वैसे ही होता है। एक ही बार में 2 दफ़ा वो रिलीज होता है, वो सुबह का होता है कि सुबह विंग के साथ वो इस तरह इंटीमेट होता है और विंग जो बस तकलीफ में ही होता है, विंग के आंखों से जितने आंसू गए थे वो इतनी दर्द में होता है। तो इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजन जो काम से बाहर गया होता है जैसे कि अपने खेतों के चक्कर लगाने जाते हैं। माँ ने उसको कहा था कि एक दफ़ा खेतों में चक्कर लगा लो और लेंजन जो जाता है अपने खेतों में जैसे अपने खेतों में चक्कर लगाने जाता है। इसी तरह ये दिन गुजर जाता है। इसमें हमें रात के सीन दिखाते हैं, फिर रात हो जाती है। तो इसमें हमें लेंजन की माँ पड़ी। लेंजन की माँ जो म्याऊं म्याऊं की मम्मा के घर में थी, किसी काम से आई थी और म्याऊं म्याऊं के घर से निकलती है और यही बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ घर में मैं भी जाती हूँ। और वैसे वो आ रही थी तो म्याऊं म्याऊं की मम्मा भी लेंजन की मम्मा के साथ ही थी और वो जैसे उसको गेट तक छोड़ने के लिए आती है तो ये दोनों से बातें करते करते आते हैं। जैसे में जो म्याऊं म्याऊं की मम्मा की नज़र सामने पड़ जाती है लेंजन और म्याऊं म्याऊं पर और हंसती है और बोलती है कि कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तो लेंजन की मम्मा जो अपनी दोस्त मतलब म्याऊं म्याऊं की मम्मा को देखती है और बोलती है कौन अच्छे लग रहे हैं। तो म्याऊं म्याऊं की मम्मा बोलती है वो देखो सामने। तो लेंजन की मम्मा जब देखती है तो लेंजन और म्याऊं म्याऊं सामने खड़े थे। तो लेंजन की मम्मा जो स्माइल करती है अब होती है हाँ। तो इसमें जो म्याऊं म्याऊं की मम्मा बोलती है ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लगते हैं। तो लेंजन की मम्मा शौक में हो जाती और म्याऊं म्याऊं की मम्मा को देखती अब होती है मतलब। तो इसमें जो हमारा सीन खत्म हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन की मम्मा जो गुस्से से आती है और लेंजन और म्याऊं म्याऊं जो लकड़ियाँ काट रहे थे और म्याऊं म्याऊं जो
लेनजेन के हाथों से कुल्हाड़ी ले रही थी और लेनजेन जो उसको बोलता नहीं, ये दोनों जिस तरह कर रहे थे, तो इसमें लेनजेन की मम्मा जो अचानक से बोलती है, लेनजेन म्याऊ म्याऊ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो लेनजेन और म्याऊ एकदम शॉक में हो जाते हैं। मम्मा जो लेनजेन को देखकर फिर मम्मा म्याऊ म्याऊ को गुस्से से देखती है और ये दोनों जो इतने क्लोज खड़े थे, तो मम्मा देखती है कुल्हाड़ी की तरफ, तो कुल्हाड़ी में इन दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर पड़ गए। तो मम्मा जो बोलती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो म्याऊ म्याऊ जल्दी से अपने हाथों को कुल्हाड़ी से हटा देती। तो इसमें जो लेनजेन बोलते हैं, नो मम्मा कुछ नहीं, म्याऊ म्याऊ बोल रही थी मुझे कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटना सिखाओ। तो इसमें जो लेनजेन की मम्मा बोलती है, तुम्हें ये क्यों बोल रही थी? इसका खुद का भी तो एक भाई है ना, ये जाके अपने भाई से तरीका सीखे। अब लेनजेन की मम्मा जाती है म्याऊ म्याऊ की बोलती है, म्याऊ म्याऊ अगर तुम्हें इतना ही शौक है लकड़ियाँ काटने का, तो जाओ अपने भाई से बोलो, जाओ अपने भाई को बोलो, वो तुम्हें लकड़ियाँ काटना सिखा देगा। तो लेनजेन जो शौक में था, म्याऊ जो लेनजेन की मम्मा का ऐसे देख मम्मा को देखकर, तो लेनजेन की मम्मा जो म्याऊ को गुस्से से देख रही थी, तो म्याऊ जो शौक में थी, तो म्याऊ तो लेनजेन की मम्मा बोलती है, मैंने कहा जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, और वैसे भी इतनी रात को तुम्हें घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। और फिर लेनजेन की माँ जो म्याऊ लेनजेन की माँ जो फिर लेनजेन की तरफ देखती है और बोलती है, और एक ऐसे अल्फा के करीब तो होना ही नहीं चाहिए था जो पहले से मैरिड हो। तो लेनजेन शौक में था और मम्मा को देख रहा था, और मम्मा जो बिल्कुल गुस्से में थी और वो म्याऊ को देख रही थी गुस्से से और उसको घर जाने का बोल रही थी। तो म्याऊ जो फिर म्याऊ जो अपनी आंखें नीचे करके वो जा रही थी। लेनजेन जो मम्मा को देखता है शौक में था और म्याऊ जा रही थी, तो म्याऊ तो लेनजेन की मम्मा म्याऊ को देख रही थी। तो लेनजेन की मम्मा जो म्याऊ को देख रही थी, म्याऊ जो जा रही थी बार बार पीछे की तरफ अपना फेस करके लेनजेन को देख रही थी। तो म्याऊ जब लेनजेन को देख रही थी, तो मम्मा मम्मा जो जल्दी से लेनजेन के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि म्याऊ दो दफा, क्योंकि म्याऊ बार बार अपना फेस पीछे करके लेनजेन को देख रही थी। तो लेनजेन की मम्मा जो जल्दी से लेनजेन के सामने खड़ी हो जाती है और म्याऊ जो शौक में हो जाती है मम्मा को देख लिया, और मम्मा जो बोलती है, घर जाओ। म्याऊ को बोलती है गुस्से से, और म्याऊ जो फिर जो बोलती है और फिर म्याऊ जो जाती है। तो ऐसे में जो म्याऊ चली जाती है, लेनजेन की मम्मा जो देख रही थी कि घर पहुंच गई, तो फिर लेनजेन की मम्मा जो गुस्से में थी, लेनजेन की मम्मा की नजर अपनी दोस्त मतलब म्याऊ की मम्मा की तरफ चली जाती। वो गेट के पास ही खड़ी थी और लेनजेन की मम्मा को देख रही थी और वो शौक में थी। और लेनजेन की मम्मा जो अपनी दोस्त मतलब म्याऊ को मम्मा को देखकर अपना मुंह पलट देती है, जैसे उससे नजर को हटा देती है और अपना मुंह पलट के देखती है। तो लेनजेन जो म्याऊ म्याऊ के घर की तरफ ही देख रहा था, तो मम्मा जो फिर लेनजेन को बोलती है, लेनजेन अभी तक तुमने लकड़ियां नहीं काटी और तुम ये क्या कहाँ देख रहे हो? तो लेनजेन जो शौक में था और बोलता है, हाँ हाँ मैं काट रहा हूँ। तो लेनजेन तो मम्मा बोलती है, जल्दी से लकड़ियां काटो और घर पर आओ, ओके? और दूसरों के घर पर नजरें लोग नहीं डालते। तो लेनजेन जो शौक में जाता है और मम्मा जो ऐसा गुस्से में बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती। तो इसमें जो लेनजेन जो लकड़ियां काटने लग जाते हैं, क्योंकि मम्मा गुस्से में थी और जल्दी तो लेनजेन लकड़ियां काटने लग जाता है और हमें मम्मा को दिखाते हैं। मम्मा जो घर जाती है, मम्मा जैसे ही घर जाती है, पहले अपने रूम की तरफ अपने रूम में जाके देखती है, तो वहाँ पर याओ जो अपने बेटे को सुला रहा था, याओ मम्मा को देखते हैं और बोलते हैं, माँ आप आ गई? तो माँ बोलती है, हाँ विंग कहाँ है? तो याओ बोलता है, विंग अपने रूम में। तो लेनजेन की मम्मा जो फिर विंग के रूम में जाती है, लेनजेन की मम्मा जैसे ही विंग के रूम में जाती है, लेनजेन की मम्मा देखती है तो विंग जो वॉशरूम से बाहर निकल जाता है, विंग जो उसी टाइम वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। तो मम्मा जो देखती है, तो विंग जो सामने था, विंग तो मम्मा जो विंग को देखती है, फिर विंग जो जैसे ही वॉशरूम निकलता है, विंग की नजर मम्मा पर आ जाती है। विंग मम्मा को देखते हैं और बोलते हैं, मम्मा को देख के स्माइल करता है और मम्मा जो विंग को देखती है, मम्मा विंग की स्माइल को देखकर मम्मा का गुस्सा जो एकदम शांत हो जाता है और मम्मा जो फिर विंग को देखती है और विंग जो बोलते हैं, माँ माँ कहाँ थी? तो मम्मा जो फिर जोर से सांस लेती है और अपने फेस पर स्माइल लाने की कोशिश करती है, क्योंकि मम्मा गुस्से में थी। तो मम्मा जो कोशिश करती है कि मैं विंग को अपना गुस्सा ना दूं, तो मम्मा जो स्माइल करते हुए आती है, एक सेक्सी स्माइल फेस में लिए हुई आती है और विंग के सामने खड़ी हो जाती है। और विंग तो बोलते हैं, मम्मा आप कहाँ थी अभी तक? तो मम्मा बोलती है, मैं म्याऊ म्याऊ के घर पर थी, उसकी मम्मा के पास। तो विंग बोलता है, ओह आप अपनी दोस्त के पास थी? तो म्याऊ म्याऊ की मम्मा तो लेंजेन की मम्मा बोलती है, नहीं तो मेरी दोस्त नहीं है। तो विंग शौक में हो जाता है और मम्मा को देखता है और मम्मा जो बोलती है, मम्मा विंग को देखती है। तो विंग जैसे कुछ बोलने वाला था कि क्यों मम्मा? तो इसमें जो मम्मा विंग की बात को रोक देती है और बोलती है, विंग मेरी एक बात कान खोल के सुन। और विंग विंग जो शौक में था, मम्मा जो विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, विंग अपनी आंखों को खुली रखो, ओके? तो विंग जो शौक में था और मम्मा को देख रहा था, तो विंग कंफ्यूज था कि क्या बोल रही है मम्मा। और मम्मा बोलती है, विंग हमें अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सबसे छुपा के रखना होता है, क्योंकि अगर उस पर किसी की नज़र लग जाए ना, तो वो उसको पाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट पर्सन को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो और वो तुम्हारे लिए। इन अपने दोनों और उन दोनों के बीच में कोई किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वे जो मम्मा को देख रहा थी, मम्मा की आंखें नम थी और मम्मा जो विंग को देखकर मम्मा विंग को कुछ समझाना चाहती, बट मम्मा खुल कर विंग को नहीं बता सकते, क्योंकि मम्मा विंग को टेंशन में नहीं लाना चाहती और मम्मा विंग को पहेलियों में समझा देती है और बोलती है, विंग अपना प्यार दिखाओ, ओके? ताकि उस पर्सन को पता चले कि तुम उसके लिए हो और वो तुम्हारा है। तो विंग जो मम्मा की बातें सुन रहा था और मम्मा जो विंग को ऐसा बोलकर विंग को देखती है, विंग के बालों को ठीक करती, फिर विंग के फेस से छोड़ देती और विंग के बालों को देखती, विंग के बालों को विंग के फेस से ठीक करती और स्माइल करती और मम्मा की आंखें नम थी। फेस में जो लेंजन आ जाता है,
इसी में लेंजन आ जाता है। और लेंजन जैसे ही में आता है तो वो देखते हैं ममा वही जो आमने सामने खड़े थे। तो लेंजन जो बोलता है, लेंजन जो बोलता है ममा वे ममा, तो ममा और वे जब वे लेंजन को देखती तो ममा जो है विंग को छोड़ देती और लेंजन को देखती और स्माइल करती। जैसे में जो हमें हमारा सीन करा जाता है, हमें एक सीन दिखा जो ममा किचन में थी और जैसे में जो ममा किचन में थी और ममा किचन का काम, ममा जैसे ही किचन से अपने रूम में जा रही थी तो ममा को लेंजन और विंग की आवाज़ आ रही थी। विंग यही बोलता है कि लेंजन लेंजन ऐसा मत करो, लेंजन नहीं, ममा को विंग की और लेंजन की आवाज़ें आ रही थी। तो ममा के फेस पे, ममा जितनी टेंशन में थी ममा स्माइल करती है। मम्मा इतनी टेंशन में थी तो एकदम के लिए मम्मा इन दोनों की आवाज़ें सुनकर मम्मा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो मम्मा जब स्माइल करती है अभी मम्मा को याद आता है कि अपना वेडिंग ड्रेस, कि उसका क्या हशर हुआ था। तो मम्मा जब स्माइल कर रही थी तो ये याद कर रही थी। मम्मा ने जब अपना वेडिंग ड्रेस देख लिया था बहुत ज़्यादा शॉक में हो गई थी, बट वो विंग को कुछ नहीं बोलती है। गुस्सा थी कि मेरा वेडिंग ड्रेस फाड़ दिया मेरा वेडिंग ड्रेस फाड़ दिया। मम्मा गुस्सा तो बहुत ही, बट वो विंग को कुछ नहीं बोलती है। विंग से कुछ भी नहीं पूछती है कि विंग ने तो फाड़ा नहीं होगा। तो मम्मा जब चुप थी तो मम्मा को याद आता है, पहले तो मम्मा इस बात पे बहुत गुस्सा थी, बट अब याद करती है ना तो मम्मा स्माइल कर रही थी। तो मम्मा जब स्नान करते हुए रूम में चली जाती और रूम का गेट बंद कर देती। और इसी में जो विंग लेंजन अपने रूम में है, मम्मा जो अपने रूम में है और याओ भी मम्मा के पास ही है। तो इसमें हमें म्याओ म्याओ को दिखाते, म्याओ म्याओ जो हाथ बांधे हुए थी और बोल रही थी मम्मा मम्मा मुझे लेंजन पसंद है, मुझे लेंजन से शादी करनी है। तो लेंजन की मम्मा बोलती है, तो म्याओ म्याओ की मम्मा बोलती है पागल हो गई हो क्या, वो मैरिड है, क्या करोगी तुम उसके साथ, उसकी पहले से ही एक ओमेगा है, याद नहीं है क्या। तो म्याओ म्याओ बोलती है बट वो तो उससे इतनी बड़ी है ना, वो 40 साल की होने वाली है, क्या करेगा लेंजन उसके साथ, वो आगे जाके बुढ़ी हो जाए, वो आगे जाके बुढ़ा हो जाएगा। अब गाइस ये देखो जरा मियाँ मियाँ को, अब देखो ना मियाँ मियाँ को, मेरा विंग जितना भी बुढ़ा ये आएगा यही होगा, ये बुढ़ा हो गया यही होगा लेन देन के साथ यही होगा, लेन देन के साथ तो किसी और हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये हम लड़के लोग मिशन है तो मियाँ मियाँ जो रो रही थी और मियाँ मियाँ की मम्मा जो उसको मना रही थी वो लाडली है तो उसको उसकी लाड वो कर रही है। अब मियाँ मियाँ रो रही है, मियाँ मियाँ की मम्मा जो उसको मना रही है, मियाँ मियाँ की मम्मा जो मियाँ मियाँ को बोली मियाँ मियाँ पागल मत बनो, वो मेरिड है, तुम्हारी बात मैंने उसकी माँ से की और वो इतनी गुस्सा हो गई, वो इतनी गुस्सा हो गई थी। तो मियाँ मियाँ बोलती है आप बता देती ना उसको कि विंग नहीं कर सकता है, लेंजन के साथ विंग नहीं रह सकता है, विंग लेंजन की लाइफ। तो मैं की मम्मा बोलती मैंने सब कुछ बोला और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जब अपनी मम्मा को देख रही थी और म्याओ म्याओ की मम्मा जो लेंजन म्याओ म्याओ को देख रही, जैसे म्याओ म्याओ जो पहले तो सैड थी बट फिर म्याओ म्याओ जो अचानक से एक देवर स्माइल करती है और बोलती है मम्मा बस थोड़ा वेट, लेंजन की मम्मा कब तक विंग के साथ लेंजन को रहने देगी। आखिरकार एक आखिरकार मम्मा को लेंजन की मम्मा को रियलाइज हो जाएगा कि विंग लेंजन की लायक है ही नहीं और फिर वो लेंजन के लिए एक दूसरी ओमेगा ढूंढेगी और वो ओमेगा मैं होंगी। म्याओ म्याओ ऐसा बोलती है और म्याओ म्याओ के फेस पर एक शैतानी स्माइल होती है। तो इसी में जो म्याओ म्याओ की मम्मा बोलती है म्याओ म्याओ तुम कहीं ऐसा वैसा कुछ ना करो, ओके, किसी की लाइफ के साथ तुम नहीं खेलोगी। तो म्याओ म्याओ बोलती है नो माँ मैं किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलूंगी। तो म्याओ म्याओ की मम्मा जो म्याओ म्याओ को देखती है अब वो थोड़ी शौक में थी और म्याओ म्याओ जो स्माइल करती है। तो म्याओ म्याओ की मम्मा जो म्याओ म्याओ को देखती थी और म्याओ म्याओ जो एक स्माइल करती, तो इसी वजह हमें लेंजन और विंग को दिखाते हैं। लेंजन और विंग जो बेड पर लेटे हुए थे बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के पास एक दूसरे के लोग, और लेंजन जो विंग के पैसे बालों को हटा रहा था। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और फिर लेंजन जो विंग के पैसे बालों को हटाते हटाते लेंजन को कुछ नजर आ जाता है और लेंजन स्माइल करता है। तो विंग जो लेंजन को देखता है और मुंह बना लेता है और बोलते क्या हुआ क्यों हंस रहे हो। तो लेंजन बोलते विंग ये देखो तुम्हारा व्हाइट हेयर। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलते क्या, और विंग तो फिर उठता है और अपनी बॉडी से चादर को हट नहीं देते, जैसे अपनी चादर को पकड़ के बैठ जाता है और अपने बालों को देखता है तो उस व्हाइट हेयर को देख रहा था। विंग बोलते हाँ मेरा व्हाइट हेयर। तो लेंजन देखता है विंग को इतना शौक लग गया तो लेंजन हंसता है, लेंजन बोलती क्या हुआ विंग। तो विंग बोलते मेरा व्हाइट हेयर, ओह नो मेरे बाल व्हाइट हो रहे हैं। फिर विंग अपने फेस पर हाथ रखता है और बोलते मैं ओल्ड हो रहा हूँ क्या। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलते ओल्ड तो बिल्कुल नहीं हो रहे हो बट तुम्हारे हेयर व्हाइट हो रहे हैं। तो विंग बोलते हैं इडियट, हेयर व्हाइट हो रहे हैं ओल्ड नहीं हो रहा हूँ, क्या मतलब हुआ ये, व्हाइट हो रहे हैं मेरे हेयर इसका यही मतलब है कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ। तो लेंजन जैसे हंसता है लेंजन बोलता है व्हाइट हेयर मतलब तुम्हारे धीरे धीरे बाल व्हाइट हो जाएंगे, तुम कितने ब्यूटीफुल लगोगे। तो विंग शौक में हो जाता है और बोलते क्या मेरे सारे बाल व्हाइट हो जाएंगे तुम खुश हो रहे हो। तो लेंजन बोलते हैं लेंजन हंसता है, लेंजन बोलते हैं कितने ब्यूटीफुल, लेंजन विंग को देखते हैं और बोलते विंग तुम कितने ब्यूटीफुल लगोगे व्हाइट हेयर होंगे तुम्हारे। तो अब लेंजन जो विंग का फेस पकड़े हुए था और लेंजन बोलता है तुम्हारे सारे बाल व्हाइट और मेरे मेरी बाहों में होगे तुम कितने ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड विंग लेंजन यही बोला था, विंग को देख रहा हंस रहा था। तो विंग लेंजन को देखते और बोलते मजाक उड़ा रहे हो तो मेरा। तो लेंजन बोलता है मजाक, मजाक की क्या बात नहीं इसमें मजाक, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा। तो विंग बोलता है मेरे बाल व्हाइट हो जाएंगे मैं ओल्ड हो जाऊंगा और तुम बोल रहे हो कि मैं अच्छा लगूंगा। और लेंजन जो हंस रहा था और विंग जो सर सफेद बना देने लगी, लेंजन बोलते व्हाइट हेयर मेरी मेगा के व्हाइट हेयर हो गए कितनी ब्यूटीफुल लगेगी।
और लेंजन इधर बोल के हंस रहा था, विंग देख रहा था, और विंग जो मुंह बनाकर अपने हाथों को बांध लेता है। और लेंजन और विंग जो बताए, फिर विंग बताए नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इस बालों को तोड़ दूंगा। और विंग जैसे इस बालों को खींचने वाला था तो लेंजन बोलते नो नो नो, विंग इसको मत, विंग जो लेंजन तो बोलने वाला है, विंग जो उसको खींच लेता है। और बताए विंग जैसे इसको खींच लेता है, तोड़ देता है, तो लेंजन बताए ओ विंग ये क्या किया तुमने। तो विंग बताए तोड़ दिया। अब विंग उस बाल को फेंक देता है। और बताए अब कोई बाल मेरे वाइट नहीं है। तो लेंजन बोलता है इडियट, तुमने इस बालों को तोड़ दिया, अब इसकी बजाय 3 और निकलेंगे। तो विंग शॉक में हो जाता है। तो लेंजन बोलते हैं हाँ वाइट है नहीं तोड़ने चाहिए। लेंजन बोलते हैं हाँ एक वाइट है तोड़ दिया ना, उसकी बजाय 3 निकलते हैं। अब लेंजन ऐसा बोल के हंसने लगता है, विंग तो शॉक में था। लेंजन हंस रहा था, विंग बोलते तुम हंस क्यों रहे हो। तो लेंजन बोलते हैं मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरा सपना पूरा होने वाला है, मेरी ओमेगा के व्हाइट हेयर कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। और विंग लेंजन यही बोल के विंग को देखता है। और फिर लेंजन विंग को किस करने लग जाता है, और विंग जो लेंजन को अपने से दूर कर रहा था। और लेंजन जो अब हंसने वाला था, लेंजन विंग की बॉडी से चादर हटा देता है। और बस शुरू हो जाते हैं ये लोग। विंग जो लेंजन को हटाता है, चीखता रहता है, बट लेंजन उसकी नहीं सुनता है। और लेंजन के बाद जो याओ और मम्मा को भी जा रही थी, और मम्मा याओ जो सुन रहे थे बट रिएक्ट कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि याओ को खुद ही शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मम्मा के पास था। और मम्मा जो स्माइल कर रही थी छुप छुप के, याओ ने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था और विंग की आवाज़ें सुन रहा था, विंग की चीखने की आवाज़ें सुन रहा था। तो ऐसे में जो हम आ जाते हैं लेंजन और विंग के पास। तो लेंजन लेंजन ने जो अपने काम कर लिया था, मतलब विंग के साथ इंटीमेट वो हो चुका था, और वो जो विंग के ऊपर था वो अभी तक हटा नहीं था विंग से, और विंग के ऊपर ही था, रिलीज हो चुका था, बस जोरों से सांसें ले रहा था विंग। जो लेंजन को भी पता है, लेंजन मुझसे हटो। तो लेंजन जो फिर अपना पैसे उठाता है और विंग को देखता है, और विंग की आंखें जो नम थी, तो लेंजन जो विंग को देखता है और बोलता है विंग अम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो विंग तो बोलता है हाँ हाँ पूछ लेना, पहले मुझसे हटो। तो लेंजन जो बोलता है कि पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो फिर मैं हटता हूँ। तो विंग जो बोलता है दूंगा ना, हटो तो ना, मेरी टांगों को छोड़ो। तो विंग तो लेंजन जो फिर विंग की टांगों को छोड़ देता है, और विंग जो अपनी टांगें सीधे कर देता है। तो विंग जो फिर जोर से सांस लेता है, विंग जो फिर लेंजन को गुस्से से देखता है, वो बोलता है क्या है छोड़ो, हटो भी ना, आप हट क्यों नहीं रहे हो तुम। तो लेंजन बोलता है मैं हटूंगा, पहले मुझे सवाल के जवाब दो। तो लेंजन तो विंग बोलता है हाँ क्या जल्दी बोलो। तो लेंजन तो विंग बोलता है जवाब दूंगा ना, तुम हटो तो ना। तो लेंजन को तो पता है कि नहीं बताएगा। तो लेंजन बोलता है नहीं मेरे पहले सवाल का जवाब दो फिर मैं हटूंगा। तो विंग बोलता है ओके ठीक है पूछो जल्दी पूछो। तो लेंजन बोलता है तुम्हारे वो नॉवल कहाँ है। तो विंग शौक में हो जाता है, और लेंजन को देखता है और बताए कि क्यों। तो लेंजर बताए बताओ ना नॉवेल्स कहाँ है। तो वेन को बताए कि क्यों क्यों मैं बताऊँ। तो लेंजर बताया वैसे ही मैंने उसमें से एक ही स्टोरी से रीड की थी ना, मैं उसमें से मैं उसको पूरा रीड करना चाहता हूँ। तो विंग शौक में हो जाता है, और विंग बताए क्यों। तो लेंजर बताए "अ, वैसे ही मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी, उसकी एक ही स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी, तो सोचा था उसमें और कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी होंगी। विंग बताए अच्छा स्टोरी हाँ, उसमें से तुमने सिर्फ रोमांटिक सीन मैंने तुम पर रीड करवाए थे, मैरिड नाइट, और तुमने वो अच्छी मैंने सिर्फ तुम पर रोमांटिक नाइट ही मैंने तुम पर सिर्फ मेरी नाइट एडिट कराया था उस दिन। तो लेंजर जो स्माइल करता है और बताए तो मैं वही तो रीड करूंगा एंड फिर उस पर तुम्हारे साथ ट्राई करूंगा। तो भी शौक में हो जाता है, और लेंजर जब विंग को देखता है और बताए चलो अब जल्दी बता। तो विंग को याद आता है कि उसमें तो इतने बहुत अजीब सा रोमांस था, अलग अलग स्टाइल से इंटरवेंट होना। तो विंग को याद आता है, वो विंग बताए नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बुक नहीं दूंगा। तो लेंजर जब फिर बताए नहीं दोगे। तो विंग बताए नहीं। तो लेंजर बताए ठीक है तो फिर बुक दो मुझे। तो विंग जो लेंजर को देखा था, और लेंजर जो विंग की टांगों को फिर से उठाने जाए, अब विंग से इतनी शौक होता है, विंग लेंजर के हाथों को विंग अपने हाथों से लेंजर को पुश करता है, पर लेंजर विंग के दोनों हाथों को पकड़ के विंग को ऊपर की तरफ कर देता है और बोलता है विंग मुझे याद है मैंने रीड किया था कि अल्फा ओमेगा के हाथों को बांध देता है, आज तक तो वो ट्राई करता हूँ। तो विंग जो लेंजर को देखता है, और विंग जो इतनी शौक था, और लेंजर जो विंग के हाथों को बेड के साथ बांध रहा था, विंग अपने हाथों को खींच रहा था, विंग बोलता नहीं नहीं लेंजर लेंजर नहीं। तो लेंजर जो विंग के हाथों को बांध रहा था, और विंग जो अपने हाथों को खींच रहा था, लेंजर भी बहुत मुश्किल से विंग के हाथों को बांध रहा था क्योंकि वो विंग के साथ अनसमैच हुआ था, और विंग लेंजर जो बहुत मुश्किल से विंग के हाथों को बांध रहा था, और विंग जो अपने हाथों को खींच रहा था इतने विंग लेंजर को अपने साथ हटा रहा था, बट विंग पर लेंजर पर कोई असर नहीं था क्योंकि लेंजर क्योंकि विंग को जैसा हेल्पर चाहिए था लेंजर वैसा हो गया था, और लेंजर जो विंग के हाथों को बांध के विंग के साथ इंटरमेट हो रहा था, और विंग जो इतनी तकलीफ में होता है क्योंकि लेंजर बहुत बुरी तरीके से बहुत फास्ट से इंटरमेट हो रहा था। तो इसी में ही जो ये मैट्रिक्स इसी हैप्पी एंडिंग में खत्म हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कैसा हैप्पी एंडिंग, ये इसका हैप्पी एंडिंग था। अब इनकी लाइफ तो अच्छे से जा रही है ना, बट इनके पीछे कोई है जो शतरंज मतलब जो इनको अलग करने का कुछ ना कुछ करेगा, बट वो तो हमारी लाइफ में होते ही हैं गाइस। नॉर्मली देखा जाए तो हमें क्या पता कि हमारा कोई दुश्मन है जो हमारे आसपास ही है, हमें नहीं होता है पता। और हमेशा इस तरह के कपल्स में ऐसा होता है, जब एज में बड़ी हो वाइफ और हस्बैंड यंग और हैंडसम हो तो उस हस्बैंड पर सबकी नजरें होती है। तो इस तरह के लाइफ में ऐसा होता है। अब लेनदेन ओ भी तो हैप्पी है और इनकी लाइफ तो अच्छे से, बट लेनदेन के पीछे एक ओमेगा खड़ी है, और वो क्या करेगी क्या नहीं। वो कहते हैं ना हमारी आसपास भी हमारे दुश्मन होते हैं, वो जो बहुत से वो कहते हैं ना दरारें डालने की कोशिश करते हैं, कान भरते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ऐसा कि वो कपल्स अलग हो जाए, करते हैं ना, हर कोई करता है, हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है और हमें पता नहीं होता। आस्तीन के सांप होते हैं हमारे आसपास ही होते हैं बट हमें पता नहीं होता, और वो बस मौका ढूंढते ही ना डस मारते थे।
तो इसी में जो अब म्याऊं म्याऊं लेन-देन को पाने की कोशिश कर रही है और वो करेगी, बट वो हम छोड़ देते, ठीक है? क्योंकि ये होता ही नॉर्मल है। ऐसे लोगों से कभी जान नहीं छूट सकती है। बट लेन-देन अभी तो हैप्पी है ना। अब मम्मा को यही टेंशन थी कि वेइंग के बाद व्हाइट हो जाएँगे तो वेइंग वो लेन-देन मतलब वो डरी हुई थी। बट लेन-देन लेन-देन तो चाहता ही नहीं कि वेइंग के सारे बाल व्हाइट हो जाए, क्योंकि लेन-देन वेइंग को व्हाइट बालों में देखना चाहता है और लेन-देन जोकर से। तो इसमें जो ये फैंटेसी यहीं पर स्टॉप हो गया। एंड गाइस ये म्याऊं म्याऊं है ना, ये हमारी रियलिटी में होता है, तो इसको रहने दो, क्योंकि लाइफ में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, ये याद रखना। तो अब हमें पता है कि विंग और लेंस इनकी रिलेशन में मतलब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है और आगे जाकर आएगी, है ना? जो कि म्याऊं म्याऊं लाएगी। अब वो क्या करेगी क्या नहीं उसको रहने ही दो, और वो जो कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विंग के सामने ममा खड़ी है। विंग और लेंस इस रिलेशन को तोड़ने ममा नहीं देगी। ममा कौन है? इनकी माँ। और जब घर का एक परसेंट होता है ना, कि जो घर वालों के रिलेशन को सेफ रखना चाहे और कुछ भी करके उन दोनों को अलग नहीं होने देगा ना, तो बस समझ लो गाइस कि वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जब माँ चाहे कि मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद ना हो, तो गाइस वो बेटा कभी भी अपनी वाइफ से अलग नहीं हो सकता है। तो इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि लेने की माँ वही को लेने कभी अलग होने ही नहीं देगी। तो अपनी लाइफ में खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखिए। मैंने भी कोशिश की है, ये नहीं कि मैंने नहीं की है, मैंने भी की है। अपनी भाई और भाभी को अलग होने मैंने नहीं दिया है। हमेशा उनकी गलतियों को अपने साथ भाभी अगर कोई गलती करती थी तो उसकी गलती अपने सर पे ले लेती थी, और जिसकी वजह से मुझे मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। बट वो लोग अच्छे हैं। अब शुरू-शुरू के दिन थे ना, तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो थोड़ी नोक-झोंक मतलब बहुत ज़्यादा बहस होती थी, और मैं जो हमेशा उनको एक साथ रखती थी और उनकी गलतियों को अपने सर ले लेती थी। हमेशा भाभी से कोई गलती हो जाती थी तो मैं अपने सर ले लेती थी, और जिस वजह से मुझे मार भी पीटती थी भाई से। तो अब वो दोनों अच्छे हैं, सही है, एक-दूसरे के साथ है, क्योंकि अभी तो कहते हैं ना काफ़ी साल हो गए। तो यही बोल रही हूँ कि अपने आस-पास के लोगों के बीच में अगर कोई कपल है, जिनके बीच में कोई मसला आ रहा है, तो ये इनकी अपनी लाइफ़ है, ये मत कहिए। पहले जानिए, तो क्या पता आप थोड़ी-सी हेल्प कर ही सकते हैं। किसी की तो हेल्प कर ही सकते हो, या बस खाली एन्जॉय ही करते हो जब 2 पर्सन लड़ रहे हो। ऐसा नहीं होता यार। लोग पूछते हैं, मसला पूछते हैं, थोड़ी-सी बात करते हैं कि यार क्या हुआ? क्यों तुम दोनों लड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर जानिए तब अच्छा लगता है, अगर 2 बंदों के बीच में आप लोग फाइटिंग को रोक रहे हो, तो ये कोई गलत काम नहीं। वो दोनों आपस में ठीक हो जाए और एक-दूसरे को अगर देखें और इतना बुरा फ़ील ना करें, तो अच्छा ही लगता है। क्या कहते हो? तो इस तरह की इतनी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसा लगा आप लोग को ये फिर? एंड गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ, ये म्याऊं म्याऊं ही हमारी रियलिटी, म्याऊं म्याऊं जो हमारी रियल लाइफ में एक सच्ची का किरदार होता है। अब हम लोग हैप्पी हैं, तो हमारे आस-पास कोई होता है जो हमें हैप्पी रहने नहीं देता है, नहीं देगा। तो उन लोगों के लिए हमेशा रेडी रहो और अपने पार्टनर को इतना प्यार करो कि वो दूसरों पर तवज्जो ही ना दे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मतलब अपने पार्टनर को अपने आप पर यकीन दिलाना सिखाओ, कि अगर उसका कोई कान भरे तो वो उस बात पे यकीन ही ना करे कि ना भाई ऐसा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पार्टनर तो ऐसी है ही नहीं। वो ऐसा मुँह पर उसको बोले कि नहीं मैं यकीन नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तो अपने लाइफ में खुश रहो, एंड इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो गई है। अब इसका बस एक वो कहते हैं स्पेशल पार्ट बनेगा, मतलब इसका एक और वो सीज़न 2 होगा, वो कभी ज़िंदगी में मैं लाऊँगी। अगर ये जो चल रहे हैं फैंटेसी ये खत्म हो जाए, तो इसका एक पार्ट बनेगा, बट वो इसके साथ मतलब वो इस इफ़ेक्ट वो नहीं होगा, वो इसका सीज़न 2 होगा, और इसमें विंग के हेयर व्हाइट होंगे, एंड उस टाइप का मैं बनाऊँगी। बट ये इसका लास्ट पार्ट, ओके गाइस? ये इसका लास्ट पार्ट, क्योंकि विंग वाले दिन जो खुश है, एंड इसका एक और पार्ट भी बनेगा, बट वो सीज़न 2 होगा, एंड उसमें इनके बेबीज़ होंगे अभी, उसमें इनके जैसे बेबी हैं। तो इसी में जो हमारे ये फैंटेसी का खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो मुझे बताना, बहुत दिनों बाद लाई हूँ। आई एम सॉरी यार।